है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर विल शेरफोर्ड, जो कि एक ऐसी दुनिया में है जहाँ सब कुछ मैजिक है, पर विल के पास कोई भी मैजिक नहीं है। कहानी की शुरुआत में हमें रिगार्डन मैजिकल एकेडमी को दिखाया जाता है, जो कि यकीनन एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पर मैजिक यूजर की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। यहाँ पर स्टूडेंट को मैजिक सिखाया जाता है, लेकिन विल के पास कोई भी मैजिक नहीं होता और एकेडमी में एडवांस करने के लिए उसके पास बस कुछ ही रास्ते थे। हम विल को डंजन के 7th फ्लोर पे दिखाया जाता है। विल एकेडमी में टिके रहने के लिए मॉन्स्टर को अपनी स्ट्रेंथ से हंट करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और बस रिगार्डन द कैपिटल ऑफ मैजिक, इसी कैपिटल के सेंटर में रिगार्डन मैजिक एकेडमी है। आगे हम देखते हैं कि क्लासरूम में एडवर्ड नाम के एक प्रोफेसर विल को एक सबसे बेसिक मैजिक को यूज करके एक प्रैक्टिकल मैजिक का टेस्ट करने के लिए बुलाते हैं। यकीनन विल के पास कोई भी मैजिक नहीं है तो वो ये कर नहीं पाता और सारा क्लास उस पे हंसने लगता है। आगे सियन नाम का बंदा अपने टैलेंट को दिखाने के लिए अपने मैजिक का यूज करके इस टेस्ट को कंप्लीट करता है। साथ ही प्रोफेसर एडवर्ड आगे की प्रोसेस करते हैं। वो सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। विल जैसे किसी के पास भले ही मैजिक का नॉलेज हो, पर वो मैजिक को बिल्कुल भी काश नहीं कर सकता। इसलिए प्रोफेसर एडवर्ड उसे कहते हैं कि विल को इस एकेडमी को छोड़ देना चाहिए। आगे क्लास खत्म होने के बाद सियन यहाँ विल को परेशान कर रहा होता है। तभी कोलेट नाम की एक लड़की यहाँ पर आती है और सियन को यहाँ से निकलने को कहती है। कोलेट ये विल की अच्छी दोस्त होती है और वो एक नोबेल फैमिली से भी है। सियन यहाँ समझ नहीं पा रहा था कि कोलेट जैसी लड़की विल जैसे टैलेंटलेस की फ्रेंड कैसे हो सकती है। कोलेट उसे बताती है कि विल किसी और से बहुत ही ज्यादा काइंड है। खैर सियन यहाँ से निकल जाता है। और हाँ, ये है कि ये विल की पेट है। आगे बढ़ते हुए विल कोलेट से कहता है कि कोलेट जैसे विल के लिए चिंता करती है, वो देखने के बाद विल को वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है। ये सुनने के बाद भाई कोलेट बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो विल से पूछते है कि आखिर वो अचानक से ऐसी बात कैसे कर सकता है, क्या वो हर किसी से ऐसे ही कहता है। विल कहता है कि बचपन से ही उसे ऐसा लगता है कि लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए और सच में विल को लगता है कि कोलेट बहुत ही क्यूट है। ये सुनने के बाद भाई कोलेट और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो विल को चुप रहने को कहती है। आगे हम देखते कि विल ऊपर की तरफ देख रहा होता है। हमें पता चलता है कि ऊपर वहाँ सबसे पावरफुल विजार्ड द मैजिया वेंडर रहते हैं। विल हमें बताता है कि बहुत पहले लोगों को आसमान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो डार्कनेस में ही ट्रैप थे। दुनिया सेलेस्टियल होस्ट के कब्जे में थी, लेकिन जब पास विजार्ड सेलेस्टियल के खिलाफ हो गए, उन्होंने उस घुसपैठिए सेलेस्टियल को भगा दिया। फिर आसमान में एक सील बना दी और उसके बाद से इनकी दुनिया में शांति आई। इसके बाद से ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को मैजिया वेंडर का टाइटल दिया जाने लगा और अभी हर किसी का मैजिया वेंडर बनने का सपना है। यहाँ पर ऊपर हमें एल्फिया नाम की एक मैजिया वेंडर दिखाई जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि विल की बचपन की फ्रेंड है। बचपन में एल्फिया ने विल से कहा था कि कहा जाता है कि रियल स्काई में मून और सन फ्लोट होते हैं, वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सनसेट भी होता है। यकीनन एल्फिया ने भी ये सब बातें सुनी हुई थी और उसे ये सब कुछ देखना था। इसलिए विल और एल्फिया ने बचपन में एक प्रॉमिस किया था कि वो दोनों मैजिया वेंडर बन के टावर के टॉप में जाके असली स्काई को देखेंगे। एल्फिया अपने टैलेंट से सबसे यंगेस्ट मैजिया वेंडर टाइटल को हासिल करने वाली बनी और टावर में चली गई। और यहाँ पर विल जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, वो अपने प्रॉमिस के चलते आज भी मेहनत कर रहा है ताकि वो एल्फिया के साथ खड़ा हो पाए। आगे हमें विल को प्रोफेसर वर्कनर के कैबिन में दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर विल पे इस बात से भड़क गई थी कि विल फिर से बिना परमिशन के डंजन के अंदर चला गया था, वो भी 7th फ्लोर में। विल भाई इसके लिए प्रोफेसर से माफी मांगता है। वैसे ये प्रोफेसर अच्छे होते हैं। खैर आगे विल अपने क्रेडिट के बारे में पूछता है। प्रोफेसर बताते हैं कि जिस मॉन्स्टर को विल ने खत्म किया था उसका किल कंफर्म हो चुका है और विल को इसके लिए 2 क्रेडिट मिल चुके हैं। ये सुनने के बाद विल भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। क्रेडिट यहाँ पर ऐसे पॉइंट होते हैं जो स्टूडेंट्स को आगे एडवांस करने के लिए जरूरी होते हैं। प्रोफेसर विल से पूछते हैं, तो मैजिया वेंडर बनने के लिए तुमने अभी भी गिव अप नहीं किया है ना? क्या मैंने कुछ गलत किया प्रोफेसर? विल, टावर में जाने से पहले तुम्हें अपर इंस्टीट्यूट में एडवांस होना होगा और इसके लिए तुम्हें राइटिंग, स्पेल वर्क और प्रैक्सिया, इन तीनों टेस्ट से बहुत सारे क्रेडिट्स चाहिए होंगे। अब जबकि तुम मैजिक को यूज नहीं कर सकते तो तुम्हें स्पेल वर्क से कोई भी क्रेडिट नहीं मिलने वाला। हाँ सेंसे, मुझे इसके बारे में पता है, इसीलिए तो मैं प्रैक्सिया पे फोकस कर रहा हूँ। विल, मैंने तुम्हें कई बार कहा है अकेले प्रैक्सिया से एडवांस करना ये इम्पॉसिबल है और इसके लिए तो और भी इम्पॉसिबल जो मैजिक को यूज नहीं कर पाता। खैर लेकिन फिर भी विल यहाँ पर हार मारने के लिए तैयार नहीं था। आगे प्रोफेसर विल को बताते हैं कि हाल ही में हुए एग्जाम में भी विल ज्यादा क्रेडिट को हासिल नहीं कर पाया, उसे वीकेंड से पहले 4 क्रेडिट को अर्न करना होगा। ये सुनने के बाद भाई विल की बैंड बज जाती है, क्योंकि वीक को खत्म होने के लिए बस 2 ही दिन रह गए थे। वो फटाफट 4 क्रेडिट वाला एक डंजन मॉन्स्टर ढूंढने लगता है। तभी
प्रोफेसर बताते हैं कि डंजन के 6th फ्लोर पर उनको बास्करवाइल मॉन्स्टर होने की रिपोर्ट आ रही है। ये सुनने के बाद विल प्रोफेसर के गले लग के उनको बहुत ही ज्यादा थैंक्स कहने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियोन ने भी ये सब कुछ सुन लिया होता है और उसने विल को एकेडमी से हटाने के लिए प्लान बना दिया होता है कि खुद जाके उस मॉन्स्टर को हरा देगा, फिर विल को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगी और क्रेडिट ना होने की वजह से उसे एक्सपेल किया जाएगा। आगे रात को हम देखते कि विल यहाँ डंजन के 6th फ्लोर पर आ गया होता है। साथ ही आगे हम सियोन को भी देखते हैं जो कि अपने 2 फ्रेंड के साथ विल से पहले यहाँ पर डंजन के अंदर आ गया होता है। तभी सियोन के फ्रेंड पे कोई मॉन्स्टर अचानक से अटैक कर देता है। उसकी हालत अधमरी सी हो जाती है। ये देखने के बाद सियोन बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है। विल को ये आवाज आ जाती है। वो तुरंत उधर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पर आने के बाद विल देखता है कि सियोन के सामने एक इविल सेंटिनल मॉन्स्टर है। इस मॉन्स्टर को खत्म करने के 10 क्रेडिट मिलते हैं। सियोन मॉन्स्टर पे अटैक कर रहा होता है पर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। विल यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहा होता है कि इविल सेंटिनल मॉन्स्टर इस फ्लोर पर क्या कर रहा है। वो तो डंजन के काफी नीचे के फ्लोर में होता है। मॉन्स्टर यहाँ धीरे धीरे सियोन के करीब आ रहा होता है। विल समझ जाता है कि सियोन के अटैक का मॉन्स्टर पे कोई भी असर नहीं हो रहा। ऐसा ही चलता रहा तो वो मारा जाएगा। उसे सियोन को जल्द ही बचाना होगा। लेकिन तभी विल सोचने लगता है कि क्या उसे सियोन को बचाना चाहिए। हमेशा सियोन उसे परेशान और उसका मजाक करता आया है। लेकिन तभी विल को एल्फेरिया के साथ का अपना पास्ट का एक सीन याद आता है जब एल्फेरिया टावर में जा रही होती है। तब एल्फेरिया ने विल से कहा था कि विल किसी और से बहुत ही ज्यादा काइंड है और अच्छा है। एल्फेरिया ने यहाँ पर विल को ये ग्लासेस भी गिफ्ट में दिए होते हैं। प्रेजेंट में हम देखते कि विल उन ग्लासेस को पहन लेता है। मॉन्स्टर यहाँ सियोन पे अटैक करने के लिए आ ही रहा था लेकिन विल आके अटैक को ब्लॉक कर देता है। यहाँ प्रोफेसर वर्कनर के पास प्रोफेसर एडवर्ड बड़ी ही चिंता में आते हैं और बताते हैं कि सियोन और उसके दोस्त डंजन के फ्लोर 6 में बिना परमिशन के गए हैं। डंजन काफी बड़ा है तो एडवर्ड सियोन को यह ढूंढने के लिए वर्कनर से हेल्प मांगने के लिए आए थे। लेकिन वर्कनर कहते हैं कि चिंता की कोई भी बात नहीं है क्योंकि वहाँ पर विल है। वर्कनर अपनी मैजिक ऑर्ब से विल को देखने लगते हैं। यहाँ पर विल मॉन्स्टर की एक उंगली को काट देता है। मॉन्स्टर अपने वेपन से विल पे अटैक करता है पर विल उसके अटैक को डॉज कर लेता है। मॉन्स्टर पत्थरों से विल पे हमला करता है जिनको विल अपनी स्वॉर्ड से काट देता है और सीधा मॉन्स्टर की तरफ पड़ के तेजी से साइड में हो जाता है और ऊपर से मॉन्स्टर के शोल्डर पर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। विल को ऐसे फाइट करते हुए देख के सियोन यहाँ पर पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। सियोन को कुछ पता नहीं था कि विल ऐसे फाइट कर सकता है। यहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड भी विल को ऐसे फाइट करते हुए देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। वर्कनर उनको बताते हैं कि विल के पास वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो कि एक मेज के पास कभी भी नहीं हो सकती। उसका ऑब्जर्वेशन किसी और से बहुत ही ज्यादा तेज है। इनमी के जिस मुंह को वो एक बार देख लेता है बाद में वो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। यहाँ पर मॉन्स्टर फिर से सेम टेक्निक का यूज करके विल पे अटैक करने जा रहा होता है लेकिन विल ने ये टेक्निक ऑलरेडी देख लिया था। वो अटैक को डॉज करता है और मॉन्स्टर के हाथ को काट डालता है। आगे विल मॉन्स्टर की स्वॉर्ड को लेता है। मॉन्स्टर यहाँ पर अपने सबसे पावरफुल अटैक को कर देता है लेकिन विल उसके अटैक को ब्लॉक करके मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। आगे विल सियोन को हाथ देता है पर सियोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि विल ने ये सब कुछ कैसे कर लिया। एडवर्ड भी विल पे गुस्सा हो गए होते हैं कि कोई जो मैजिक को यूज नहीं कर सकता वो मैजिक को कैसे सरपास कर सकता है। अगले दिन यहाँ विल को 10 क्रेडिट मिल जाते हैं जिससे यकीनन वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आगे हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्फेरिया मैजिक वेंडर बन चुकी थी और वो अभी टावर में थी। कुछ स्टूडेंट को थोड़ा बहुत पता था कि एल्फेरिया की वजह से ही बिना मैजिक के बावजूद विल यहाँ एकेडमी में आ पाया। अब एल्फेरिया मैजिक वेंडर बन गई है तो सारे स्टूडेंट को लग रहा होता है कि विल जैसे टैलेंटलेस को एकेडमी से निकाल देना चाहिए। आगे जब वो प्रोफेसर वर्कनर विल को हेडमास्टर के ऑफिस में लाते हैं, हेडमास्टर विल की एक टेस्ट लेती है जिसमें विल अपनी स्वॉर्ड और वॉरियर वाली स्ट्रेंथ को दिखाता है। ये देखने के बाद हेडमास्टर भी विल से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है। वो वर्कनर से कहती है कि विल एकेडमी में एडवांस कर सकता है। यह सुनने के बाद विल बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि प्रोफेसर वर्कनर की क्लास चल रही होती है जहाँ वो टावर को एडवांस करने के बारे में बता रहे होते हैं। मैजिक वेंडर बनने के लिए सबसे पहले अपर इंस्टीट्यूट में एडवांस करना पड़ता है। वहाँ के हाईएस्ट सेंटर लर्निंग द्वारा रिकॉग्नाइज होने के बाद टावर पे शासन किया जा सकता है। एडवांसमेंट करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला एक ओरिजिनल स्पेल को बनाना, दूसरा एकेडमी में रह के 7200 क्रेडिट को अर्न करना। आगे क्लास खत्म होने के बाद विल और कोलेट ऐसे ही घूम रहे थे तभी हमें देखने को मिलता है कि सियोन के जो दोस्त डंजन में बेहोश हो गए थे वो सबको कह रहे होते हैं कि सियोन ने इविल सेंटिनल को हरा दिया। ये सुनने के बाद सभी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। एक्चुअली सियोन के दोस्तों को सच्चाई पता नहीं होती। जब वो होश में आए थे तब उन्होंने बस ये देखा था कि सियोन बैठा था और सामने इविल सेंटिनल खत्म हुआ था तो इसलिए इनको लग रहा होता है कि सियोन ने ही उस इविल सेंटिनल को हरा दिया था। खैर तभी सियोन देखता है कि सामने से विल जा रहा है। सियोन गुस्से में विल को पकड़ लेता है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि विल जैसा टैलेंटलेस उस मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया। खैर तभी कोलेट आके सियोन को विल से दूर करती है। सियोन अपने गुस्से पे काबू रखता है और पीछे हट जाता है। इसके बाद हमें प्रोफेसर एडवर्ड को हेडमास्टर के रूम में दिखाया जाता है जहाँ वो हेडमास्टर से कह रहा होता है कि विल को एक्सपेल किया जाए। एडवर्ड अभी भी यहाँ इस
इस बात से गुस्सा था कि एक बिना मैजिक वाला मैजिक को कैसे सरपास कर सकता है। खैर हेडमास्टर कहती है कि मैजिक को छोड़ दिया जाए तो विल हर कैटेगरी में परफेक्ट है और अभी उसका 6th ईयर है जो कि फाइनल ईयर है। इतनी दूर तक आने के बाद उसे एक्सपेल कर देना ये गलत होगा। मैजिक वेंडर को छोड़ दिया जाए तो वो एक आर्टिफिशियल या हीलर बन सकता है, लेकिन एडवर्ड बताता है कि अगर विल कुछ और नहीं बस मैजिक वेंडर बनना चाहे तो। हेडमास्टर कहती है कि ये थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है। अब एडवर्ड विल का सीक्रेट जान गया है तो हेडमास्टर उसे कहते हैं कि वो खुद विल की टेस्ट ले सकता है। अगर विल हार जाता है तो एडवर्ड के अनुसार उसे एक्सपेल किया जाएगा, लेकिन अगर वो जीत जाता है तो वो नॉर्मली जैसा आगे बढ़ रहा है और उसे आगे जो करना है वो विल कर सकता है। ये सुनने के बाद एडवर्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे पूरा यकीन था कि वो तो विल को आसानी से ही हरा देगा, लेकिन यहाँ पर हेडमास्टर को भी विल पे पूरा यकीन होता है। वो मन में कह रही होती है कि एडवर्ड अब तुम देखो कि वो लड़का क्या करता है। यहाँ पर विल अपने लॉकर को कोलेट से खुलवाता है। बात ऐसी कि विल के पास कोई भी मैजिक नहीं है और ये लॉकर मैजिक से ही लॉक अनलॉक होता है, तो विल के लिए कोलेट ही इसे हमेशा लॉक अनलॉक करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अकेडमी के कैंपस में विल अपनी स्वॉर्ड को यूज नहीं कर सकता। आगे स्टडी हॉल में विल गार्जांसो के बैटल के बारे में पढ़ाई कर रहा होता है। ये बैटल ईयर 344 में हुई थी, जब डॉर्फ रेस जो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आई थी, साथ ही एल्फ्स भी यहाँ पर दूसरी दुनिया से आए थे, लेकिन एल्फ्स को अच्छा ट्रीट किया जाता है पर डॉर्फ्स को नहीं, क्योंकि वो भी मैजिक को यूज नहीं कर सकते। मेजस ने डॉर्फ को दिए हुए और वर्क से वो गुस्सा हो गए थे और उन्होंने मेजस के खिलाफ जंग छिड़ दी। यकीनन मेज काफी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन डॉर्फ ने भी हार नहीं मानी। खैर तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड यहाँ पर आ जाते हैं। वो विल को स्पेल हॉल में लेके जाते हैं और आगे बताते हैं कि वो सिर्फ अकेले विल की सप्लीमेंट्री टेस्ट लेने वाले हैं। अगर विल एडवर्ड पे एक भी हिट लैंड करता है तो विल को स्पेल वर्क के 5 क्रेडिट मिलेंगे, लेकिन अगर विल फेल हो जाता है तो उसे अकेडमी को छोड़ना होगा। इस टेस्ट को रिफ्यूज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी विल को एडवर्ड से भिड़ना ही होगा। ये सब सुनने के बाद विल भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे हमें वर्कनर को दिखाया जाता है, जहाँ हेडमास्टर ने ही उसे यहाँ पर बुलाया होता है। वो वर्कनर को दिखाती है कि विल और एडवर्ड की बैटल हो रही है। साथ ही आगे वो वर्कनर को एडवर्ड के साथ हुआ सारा मैटर बता देती है। ये एक टेस्ट होने के नाते वर्कनर अभी बीच में नहीं जा सकता। हेडमास्टर ने उसे यहाँ पर बस ये टेस्ट दिखाने के लिए बुलाया है। वर्कनर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि अभी करंट में मैजिक वेंडर बनने के सबसे क्लोज एडवर्ड ही है। एडवर्ड यहाँ अपने डेक्स डार्बिकॉन स्पेल से अटैक करता है। विल पीछे होकर अटैक से बच जाता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है कि डेक्स डार्बिकॉन जो कि सबसे लो लेवल का डार्क स्पेल है, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। खैर विल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ के एडवर्ड को किक मारने जाता है, पर एडवर्ड अपने आसपास शील्ड बना लेता है। एडवर्ड विल को दूर कर देता है, साथ ही उस पे एक स्पेल से अटैक कर देता है। अटैक विल को हिट हो जाता है, उसके ग्लासेस से टूट जाते हैं। विल देखता है कि एडवर्ड सेंसेई बिना कोई इंचांटेशन के ही अपने स्पेल को कास्ट कर रहे हैं। विल समझ नहीं पा रहा होता है कि वो एडवर्ड सेंसेई को काउंटर कैसे करे। तभी हम देखते हैं कि किकी यहाँ से निकल जाती है। एडवर्ड विल से कहता है कि वो बस अपने ब्लैक फ्लेम और शील्ड का ही यूज करेगा, लेकिन तभी एडवर्ड एक सिंगल स्पेल को ही ओवरलैप कर देता है। ये देखने के बाद विल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो भागने लगता है, एडवर्ड उस पर अटैक कर देता है। विल लगातार बहुत सारे अटैक से हिट हो जाता है। विल अपने मन में कहता है कि बस अगर मेरी स्वॉर्ड मेरे पास होती। यहाँ पर हम देखते हैं कि किकी यहाँ कोलेट के पास आ जाती है। वो लगातार विल के लॉकर की तरफ इशारा कर रही होती है। कोलेट समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, वो लॉकर को खोल देती है। यहाँ पर एडवर्ड विल से कह रहा होता है कि विल जैसे किसी की मैजिक वेंडर बनने की औकात नहीं है। एडवर्ड विल को गार्जांसो के बैटल के बारे में बताता है कि वहाँ पर 10,000 डॉफ थे और उनका सामना बस एक ही मेज ने किया था। इस दुनिया में मैजिक और मेज ही सबसे ऊपर है। एक स्वॉर्ड कभी भी वेंडर तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन यहाँ पर विल हार नहीं मानता। वो कहता है कि मैजिक वेंडर तो वो बन के ही रहेगा। एडवर्ड विल से पूछते है कि मैजिक वेंडर बनने के लिए वो इतना क्यों तुला है। विल बताता है कि एल्फी जिससे वो प्यार करता है उससे उसने प्रॉमिस किया है कि वो मैजिक वेंडर बनेगा। ये सुनने के बाद एडवर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। विल की बात उनको एकदम बेकार लगती है। तभी हम देखते हैं कि कोलेट विल को उसकी स्वॉर्ड देती है या एडवर्ड अटैक करता है, लेकिन इस बार विल अटैक को काट देता है। एडवर्ड अपने और विल के चारों तरफ एक ब्लैक फ्लेम का बैरियर बना देता है और फिर से विल पे अटैक करता है। विल अटैक को ब्लॉक और डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। विल हमें बताता है कि गार्जांसो के बैटल का बस उतना ही सच नहीं था। डॉर्फ का जनरल सब कुछ हारने के बाद भी उन्होंने मेज को एक तगड़ा पंच जड़ दिया था। उनके उस ब्रेवरी से मेजस ने डॉर्फ के स्टेटस को समझा। विल यहाँ पर ऊपर एक बड़ी सी जंप लगा के ऊपर की दीवार का सपोर्ट लेके एडवर्ड पे अटैक कर देता है और उसके बैरियर को तोड़ देता है। फिर इसके बाद वो एडवर्ड पे एक स्ट्राइक मार ही देता है। एडवर्ड यहाँ पर हार जाता है। वो चुपचाप यहाँ से निकल रहा होता है। हालांकि जाते वो कहता है कि विल को 5 क्रेडिट पॉइंट मिल गए हैं। यह हेडमास्टर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि विल जीत गया। आगे हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एल्फी टावर के टॉप में जा रही होती है। विल उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए एल्फी के साथ सनसेट को देखने का वादा निभाएगा। विल की बात सुनने के बाद एल्फी भी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि चाहे कितना भी टाइम क्यों न लग जाए वो विल का वेट करेगी। प्रेजेंट में यहाँ पर हम
देखते हैं कि विल अपना खर्चा चलाने के लिए यहाँ पर पेपर बांटने का काम करता है। भागते विल का पैर टकरा जाता है और सारे पेपर्स हवा में आ जाते हैं। खैर विल सबको पकड़ लेता है पर एक नीचे गिर जाता है। आगे विल पेपर को देखता है और उसे देखने को मिलता है कि एल्फी ने अकेले 12 ओरिजिनल स्पेल को बना के रिकॉर्ड सेट कर दिया है। साथ ही विल नीचे देखता है कि अपर इंस्टीट्यूट ने सारे एकेडमी के लिए एक ऑर्डर पास किया है और क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि एल्फिरिया ही होती है। ये देखने के बाद विल भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद हमें मैजिकल एकेडमी से डिटैच हुआ डॉम को दिखाया जाता है जहाँ पर विल रहता है। यहाँ पर हम विल के रूममेट रोस्टी को देखते हैं। विल यहाँ पर दौड़ा चला आता है और रोस्टी को बताता है कि एल्फिया ने फ्रॉस्ट वॉकर के आइस कोर को कलेक्ट करने का ऑर्डर सेंड किया है। उनको हासिल करने के लिए विल को चौथे फ्लोर पर जाना होता है। विल रोस्टी से पूछता है कि क्या उसने उसके लिए मैजिक आइटम्स को बना दिया और हम देखते हैं कि रोस्टी ने ऑलरेडी मैजिक आइटम्स को बना दिया होता है। आगे हमें बताया जाता है कि मैजिक क्वीन मर्चेडेस जो कि ग्रेटेस्ट पियोनियर्स में से एक है, उन्होंने एक बार कहा था कि डंजन से ही सब कुछ जन्म लेता है। हर मैजिशियन को अपना पाथ चुन के उसे कॉन्करर करना है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आगे विल डंजन में आता है। यकीनन ऑर्डर एल्फी से आया था तो ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट आ गए होते हैं। यहाँ का नजारा देखने के बाद विल समझ जाता है कि भाई उसे यहाँ डीप में ही जाना होगा। विल फ्लोर के डीप में जाने लगता है लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की पे 3 मॉन्स्टर अटैक करने वाले हैं। विल तुरंत मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लड़की यहाँ पर हैरान हो जाती है कि विल ने स्वॉर्ड का यूज करके मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। खैर लड़की विल को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। आगे इन दोनों का यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम आयरिस है। इसके बाद हमें क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पर वर्कनर सेंसेई ओरिजिनल स्पेल के बारे में सिखा रहे होते हैं। आज का लेक्चर ये था इसलिए विल क्लास में नहीं आया था। खैर प्रोफेसर स्टूडेंट को बताते हैं कि ओरिजिनल स्पेल को कास्ट करना एक बहुत ही बड़ी बात है। जिस किसी ने भी ओरिजिनल मैजिक बनाया वो उसको अपना नाम दे देता है। जैसे एडवर्ड प्रोफेसर का डेक्सा डार्बिकन्स ये एक एंशिएंट टाइम के मेज का नाम है जिन्होंने इस स्पेल को बनाया था। एक ही ओरिजिनल स्पेल को बनाना ये तो बहुत ही बड़ी बात है। यकीनन एल्फी जो आज पेपर में आई थी उसने 12 ओरिजिनल मैजिक को बनाया। यकीनन ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। यहाँ प्रोफेसर ने भी कभी नहीं सुना था कि किसी ने आज तक एक साथ 12 स्पेल को बना दिया हो। यहाँ डंजन में हमें पता चलता है कि आयरिस 4th ईयर में है यानी विल उसका अपर क्लासमेट सेनपाई है। वैसे आयरिस ने विल के बारे में सुना होता है कि वो मैजिक को यूज नहीं कर पाता। आगे विल हमें बताता है कि रियल स्काई क्या है इसके बारे में इनको पता नहीं है। अभी भी ये दुनिया छुपी हुई है। मैजिया वेंडर की जबरदस्त एनर्जी हर चीज को ढक देती है। एक नकली स्काई बनाती है जिसे ग्रेट बैरियर से जाना जाता है। लोर के अनुसार जब बैरियर गिर जाएगा दुनिया फिर से अंधेरे से भर जाएगी और क्लाइमेटी फिर से आएगी। खैर आगे लोग उस जगह पर आते हैं जहाँ फ्रॉस्ट वॉकर्स होते हैं पर यहाँ उनको कोई भी फ्रॉस्ट वॉकर नहीं मिलता। आयरिस सर्च मैजिक का यूज करके देखती है पर उसे भी कुछ डिटेक्ट नहीं होता। आयरिस को लग रहा होता है कि शायद से बाकियों ने ऑलरेडी सारे फ्रॉस्ट वॉकर को खत्म कर दिया हो। आयरिस विल से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। विल बताते है कि जब फ्रॉस्ट वॉकर चलते हैं तो नॉर्मली वो आधे से 1 मील के अंतर में अपने पीछे बर्फ के टुकड़े छोड़ते हैं लेकिन यहाँ पर तो बर्फ के टुकड़े डबल से भी ज्यादा है। विल समझ जाता है कि सामने से कुछ तो आने वाला है। आयरिस यहाँ पर समझ नहीं पा रही होती है कि विल को ये सब कैसे पता। उसके सर्च मैजिक में तो कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ। विल बताते है कि मैजिक ग्रेट होता है पर एब्सोल्यूट नहीं और डंजन में तो बिल्कुल भी नहीं। विल ने ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पढ़ाई और एक्सपीरियंस को हासिल करके रखा है इसलिए कुछ भी गड़बड़ लगे तो वो उसे सेंस हो जाती है। हम देखते हैं कि थोड़ा सा आगे जाने के बाद फ्रोस्ट वॉकर का सबसे हाईएस्ट फॉर्म फ्रोस्ट रेक्स इन पे अटैक कर देता है। विल आयरिस को पकड़ के साइड में हो जाता है। फ्रोस्ट रेक्स को खत्म करने के लिए 6 क्रेडिट मिलते हैं। फ्लोर 4 का ये एक स्पेशल मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर इन पे अटैक कर देता है। विल साइड में हो जाता है। हम देखते हैं कि भाई इसका अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक है। विल आयरिस को पीछे ही रुकने को कह के मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जा रहा होता है। आयरिस विल को रोक रही होती है। वो कहती है कि फ्रोस्ट रेक्स पे कोई भी फिजिकल अटैक असर नहीं करता। जो कोई भी उसे टच कर देता है वो फ्रोस्ट होने लगता है। सिर्फ लॉन्ग रेंज के मैजिक अटैक का ही उस पे असर होता है। लेकिन यकीनन विल ऑलरेडी इसके लिए तैयार था। वो आयरिस को बताता है कि उसने इस जैसे को बहुत बार हरा दिया है। विल रोशनी ने दिए हुए मैजिक आइटम के साथ मॉन्स्टर की तरफ निकल पड़ता है। मॉन्स्टर अटैक करता है। विल जंप लगा के मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर के नीचे से आके साइड में चला जाता है और मैजिक आइटम के हुक को दूसरी साइड में लगा देता है। इसके बाद वो फिर से नीचे जाके इस वायर से मॉन्स्टर को हर साइड से जकड़ लेता है। विल हमें बताता है कि फ्रोस्ट मॉन्स्टर फायर मैजिक से कमजोर होते हैं। मॉन्स्टर फ्रोस्ट ब्रेथ से विल पे अटैक कर रहा होता है लेकिन तभी विल रोशनी ने दिए हुए मैजिक आइटम को एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं कि इसमें से फ्लेम निकलती है और वो मॉन्स्टर को घेर लेती है और इसके बाद आगे हम देखते हैं कि ये मैजिक आइटम ब्लास्ट होके मॉन्स्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि आयरिस यहाँ बस मासूम दिखने का नाटक कर रही होती है। एक्चुअली में ये यहाँ पर विल को ऑब्जर्व करने के लिए आई थी। विल के बारे में अभी तक उसने र्यूमर ही सुना था कि उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है लेकिन अभी खुद विल को फाइट करते हुए देख के आयरिस भी यहाँ पर हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद हमें टावर में दिखाया जाता है जहाँ सभी मैजिया वेंडर्स की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर एल्फी भी होती है। आयरिस यहाँ पर आती है। इसका नाम
नाम कैरियट है, ये है एलियनोर, ये है जियो और ये है एल्फिया, जिसे तो हम जानते ही हैं। ये सब मैजिया वेंडर्स हैं। इनकी बातों से यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेलेस्टियल होस्ट अभी भी स्काई के बियॉन्ड से इनकी दुनिया को देख रहा है। बैरियर अभी हट गया तो दुनिया नहीं बच पाएगी। साथ ही एक फेटेड दिन है, शायद से उस दिन एक मैसिव बैटल होगा। उसके लिए मैजिया वेंडर और भी टैलेंटेड मैजिक यूजर को ढूंढ रहे हैं और वैसे टैलेंटेड मैजिक यूजर को ढूंढने का काम इन मैजिया वेंडर ने आयरिस को दिया होता है, जिसे वॉचर से जाना जाता है। आयरिस बताती है कि एकेडमी में ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसे कुछ खास नहीं मिला, लेकिन विल सेरफोर्ड, एक स्टूडेंट जो कि मैजिक को यूज नहीं कर सकता, आयरिस बताती है कि वो विल को टावर के पोजीशन के लिए रिकमेंड करना चाहेगी। लेकिन यकीनन एल्फिया को छोड़ के सारे मैजिया वेंडर्स इसके लिए मना कर देते हैं। खैर, ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल आने वाला होता है। वहाँ पर मैजिक यूजर के रिजल्ट को देखने के बाद ये लोग डिसीजन लेने वाले होते हैं कि कौन टावर में आने के वर्थ है। इनकी मीटिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि एल्फी अभी भी यहीं पर होती है। आयरिस भी एल्फी से कहती है कि विल कमाल का है। हमें पता चलता है कि एल्फी ने ही आयरिस को विल को ऑब्जर्व करने के लिए कहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पेल वर्क टेस्ट हो रही होती है। सियोन और कोलेट आसानी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। सियोन के पास अभी 9889 क्रेडिट्स होते हैं। कोलेट के पास 7340 क्रेडिट्स होते हैं। यकीनन विल यहाँ पर मैजिक को यूज नहीं कर पाता तो वो इस टेस्ट में फेल हो जाता है। इसके बाद हमें विल जिस क्लास में रहता है उसके टॉप 3 मेजेस को दिखाया जाता है। इसका नाम है लिहाना। ये अपने थंडर मैजिक का यूज करके गोलेम को डिस्ट्रॉय कर देती है। यह है विग्नाल, जो कि अपने मैजिक का यूज करके गोलेम को खत्म कर देता है। और आखिरी ये है जूलियस, जो अपने साथ बाकियों के भी सारे स्टूडेंट के गोलेम को खत्म कर देता है। जूलियस के पास 10,048 क्रेडिट्स है, लिहाना के पास 10,100 और विग्नाल के पास 10,075 क्रेडिट्स है। आने वाले ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के लिए ये तीनों भी काफी ज्यादा तैयार थे। जूलियस इन दोनों से कहता है कि टूर्नामेंट में वो इनको अपने एक सीक्रेट मेथड दिखाने वाला है, जिससे वो इन दोनों को हरा देगा। खैर, ये दोनों भी कुछ कम नहीं है, वो भी पूरे तैयार थे। आगे हमें यहाँ पर विल को दिखाया जाता है, जिसके पास 5,405 क्रेडिट्स होते हैं। अपर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए 7,200 पॉइंट चाहिए और अभी एकेडमी में विल का लास्ट ईयर चल रहा है। विल जानता है कि उसे अभी बहुत ही ज्यादा मेहनत करके बाकी के क्रेडिट को हासिल करना होगा। आगे लंच टाइम पे हमें पता चलता है कि विल ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। कोलेट विल को समझाती है कि उसे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट होना चाहिए। सिर्फ राइटिंग और प्रैक्टिस से अपर इंस्टीट्यूट में एडवांस करना ये कोलेट को भी आसान नहीं लग रहा होता। विल हमें ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के बारे में बताता है। हर 2 साल बाद रिगार्डन एकेडमी इसे होल्ड करती है। काफी सारे मेजेस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही टावर के हाई मेजेस स्काउट के तौर पर आते हैं। आगे कोलेट फिर से विल को समझाने लगती है कि विल, ये फेस्टिवल अलग अलग टावर के फैक्शंस के बीच में होने वाले स्टूडेंट का एक कॉन्टेस्ट है, जिसमें टावर में आगे एडवांस करने वाले स्टूडेंट को चुना जाता है। इनमें शामिल फैक्शंस है लाइटनिंग लॉर्ड की बैंड, थॉर ज़्यूस फैस, सैक्रेड एल्फ की बैंड, एलिफ कैनन, फ्लेम एम्परर की बैंड, इंसिडिया बारहम, आइस माइडन बैंड, एल्बिस वीना और लाइट सेवेरियन की बैंड मास्टरिया नोआ को छोड़ दिया जाए तो मेजर वेंडर्स इन चारों मेजर फैक्शन को लीड करते हैं। अगर इनमें से किसी भी फैक्शन ने तुम्हें चुन लिया तो टावर के मेंबर में तुम्हारा एडमिशन कंफर्म है। ग्रेजुएशन के रिक्वायरमेंट को स्किप करके सीधा टावर में पहुंच जाना ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कोलेट, तुम जो बोल रही हो वो करने के लिए मुझे कुछ ऐसा मैजिक करना होगा जिससे सारे हाई मेज शर्मिंदा हो जाए, जो कि नामुमकिन है। विल, बस बात इतनी सी नहीं है। मैंने सुना है कि वॉचर्स नाम के लोग भी फेस्टिवल में होते हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग टैलेंट को ढूंढ के उनको टावर तक ले जाते हैं। वो वॉचर्स, हाँ, अरे वो तो एकेडमी के 7 लेजेंड्स में से एक है ना। खैर, विल के फेस्टिवल में ना जाने के कारण भी होते हैं, क्योंकि जब सेकेंड ईयर में वो ऐसे ही एक फेस्टिवल में गया था तो वहाँ का सीन काफी ज्यादा बिगड़ गया था। खैर, इसके बाद हमें सीधा शाम को स्लमलैंड स्ट्रीट में दिखाया जाता है, जो कि रिगार्डन मैजिक कैपिटल के बाहर के इलाके में है। विल गिना नाम के एक लेडी के बार में काम करता है। विल को कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो उसे ये काम करने पड़ते हैं। हम देखते हैं कि रोस्टी भी यहाँ पर काम करता है। डॉर्फ्स यहाँ पर दिन भर काम करके थके हारे अपना मन शांत करने के लिए आते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जूलियस यहाँ इस बार में आता है। एक्चुअली रात काफी हो गई थी, सारे बार बंद हो गए थे। ये ओपन दिखा तो जूलियस यहाँ पर आ गया, लेकिन जूलियस को ये जगह एकदम घटिया लग रही होती है। तभी विल को ऐसी जगह काम करते हुए देख के जूलियस उस पर हंसने लगता है। क्या बात है, नो टैलेंट और जंगली लोग एक साथ, बहुत ही परफेक्ट लग रहे हो। क्या कहा तुमने? ओए शांत हो जाओ। हाँ, तुम दूसरी दुनिया के घटिया डॉर्फ्स इस देश में रहने दिया जा रहा है, इसका शुक्र मनाओ, अपने औकात में रहो। विल हमें बताता है कि सालों पहले जब सेलेस्टियल होस्ट ने डॉर्फ की दुनिया को तबाह किया तब वो सब लोग यहाँ पर आ गए। एल्फ के मुकाबले डॉर्फ को ज्यादा नफरत से देखा जाता है, क्योंकि वो भी मैजिक का यूज नहीं कर सकते। आगे जूलियस यहाँ कुछ खाना ऑर्डर करता है, पर वो खाना आने के बाद जूलियस के दोस्त उस खाने की बहुत ही ज्यादा बुराई कर रहे होते हैं। साथ ही जूलियस अभी भी डॉर्फ्स को बेइज्जत कर रहा था और उन पे हंस रहा था। विल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता
है वो इनके सामने आ जाता है। तुमने जो कुछ भी कहा वो वापस लो। हाँ क्या कहा तुमने? ये डॉफ्स बिन डिश है। डॉफ्स अपने नॉलेज का यूज करके जी जान मेहनत करके बंजर जमीन पे इस बीज को उगाते हैं। तुमने इनकी बुराई की, चलो माफी मांगो। लेकिन जूलियस डिश को लात मार के विल पे फेंकता है। वो बताता है कि उसे ये बुरा लगा तो लगा। तब विल इन दोनों को उठा के नीचे जोर से पटक देता है, जिससे बियर जूलियस के ऊपर गिर जाता है। ये दोनों तो यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। जूलियस के अभी तक ऐसी बेइज्जती नहीं हुई थी, इससे वो विल पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी मैजिक का यूज करके इधर सब कुछ जमाने लगता है और साथ ही विल पे अटैक कर देता है। विल जंप लगा के अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन आगे जूलियस विल को जकड़ लेता है। आगे जूलियस विल पे घातक अटैक करने के लिए जा रहा है, पर जूलियस को विल की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं दिखता। मैंने अपना मन बदल लिया, ग्रैंड मैजिक के फेस्टिवल में हिस्सा ले, सबके सामने तुझे बेइज्जत करूंगा। विल आइस के पकड़ से बाहर आ जाता है। ठीक है, मैं हिस्सा लूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुझे एकेडमी से हमेशा के लिए निकलना होगा, और अगर मैं जीत गया तो तुझे यहाँ के सारे डॉफ्स से माफी मांगनी होगी। आगे हम देखते हैं कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल का दिन आ गया होता है। सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। हाई में जो स्काउटिंग करने के लिए आए थे वो ऑलरेडी इन सब के बीच में छुप गए होते हैं। इसके बाद हमें विल, सियोन और कोलेट को दिखाया जाता है। जब सियोन भाई पूरी तरीके से हैरान था कि विल भी इनके पार्टी में है। एक्चुअली कोलेट ने सियोन को उसके पार्टी में ज्वाइन होने के लिए कहा था, क्योंकि क्राउन अटैक जो कि फेस्टिवल का एक मेन इवेंट है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कंबाइंड पार्टी को 21,000 क्रेडिट चाहिए थे। विल के पास ज्यादा क्रेडिट नहीं थे, तो कोलेट ने सियोन को उसके पार्टी में ज्वाइन होने के लिए कहा था। खैर यहाँ पर सियोन विल से कह रहा होता है कि उसके जैसे नो टैलेंट की वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करना चाहता। तभी जूलियस यहाँ से जाता है। विल और जूलियस एक दूसरे को घूरने लगते हैं और सियोन को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि विल उसे इग्नोर कर दिया है। खैर यह फेस्टिवल में क्राउन अटैक जो मेन इवेंट है उसको तैयार करने के लिए एल्फ फैक्शन के मेंबर्स मिलके द वोल्केनो जोन, द मार्शलैंड जोन, द बैडलैंड जोन, द ग्रीनलैंड जोन और वुडलैंड जोन बनाते हैं। एल्फ्स ने बनाए हुए इन जोन्स में कुछ भी हो सकता है। ये एक 3 मैन टीम ग्रुप इवेंट है। हर टीम को फील्ड के आउटर एज से रास्ता बना के स्टेडियम के सेंटर में आके क्राउन को लेना है। जो भी टीम ये पहले क्राउन को उठा लेगी वो जीत जाएगी। यकीनन जोन में काफी सारे खतरे हैं जिनको खुद प्रोफेसर्स ने अरेंज किया है। सबको उसे पार करके आगे बढ़ना है। शॉर्ट रास्ता लेके स्टेडियम में आना अलाउड है। दूसरे टीम को आगे बढ़ने से रोकना भी अलाउड है। आगे हमें स्क्वाड 12 को दिखाया जाता है, जो कि विग्नाल लीड कर रहा होता है। स्क्वाड 9 को जूलियस लीड कर रहा होता है। साथ ही आगे स्क्वाड 6 को दिखाया जाता है, जिसमें विल को देखने के बाद सभी लोग हंस रहे होते हैं कि उस जैसा नो टैलेंट यह इवेंट में क्या कर रहा है। आगे सभी मेजर्स जोन में जा रहे होते हैं। विल को देखने के बाद प्रोफेसर वॉकनर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो उसे पूछते हैं कि वो इस इवेंट में क्या कर रहा है। हालांकि विल उनसे बस ये कहता है कि उसे ये इवेंट जीतना है। आगे सभी जोन के एज में आ जाते हैं और इवेंट स्टार्ट हो जाता है। जूलियस की तरफ बहुत सारे गोलेम आगे होते हैं। विल की तरफ विल सेम सीन था। विल काफी तेजी से आगे बढ़ता है। इनको लग रहा होता है कि स्पेल वर्क टेस्ट में गोलेम का विल कुछ कर नहीं पाया था, तो आखिर वो यहाँ पर क्या ही कर लेगा। विल यहाँ कोलेट को इशारा करता है। कोलेट अपने अर्थ मैजिक का यूज करके विल के हाथ में एक गॉन्गलेट बना देती है। विल एक ही पंच मार के बहुत सारे गोलेम को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखने के बाद सभी के सभी स्टेडियम में बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। भले ही विल मैजिक का यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैजिक गॉन्गलेट का यूज करके अगर वो अटैक करता है तो इससे इवेंट का कोई भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा। कमेंटेटर भी यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो गया होता है। आगे विल बैडलैंड जोन में आ गया होता है। कमेंटेटर सबको बताता है कि स्क्वाड 6 यानी विल की टीम अभी वही लीड में सबसे आगे है। या बैडलैंड में काफी सारे अर्थ मैजिक के ब्लॉक्स बने होते हैं जो कि विल पे अटैक कर देते हैं। विल जमीन को पंच करके अटैक को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद वो एक जंप लगा के कोलेट को आवाज देता है। कोलेट अपने मैजिक का यूज करके बहुत सारी स्वॉर्ड्स को बनाती है। विल स्वॉर्ड को उठा के ब्लॉक पे लगातार फेंकता रहता है और एक एक करके उनको डिस्ट्रॉय करता रहता है। आखिरी एक ब्लॉक बच गया होता है। वो अटैक करा था, लेकिन विल स्वॉर्ड को लेके उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। कमेंटेटर बताता है कि विल की स्क्वाड अभी भी टॉप में है। हमें बाकी के स्टूडेंट को भी दिखाया जाता है जो कि कुछ ना कुछ तो ट्रैप में फंस रहे होते हैं। स्टेडियम से काफी ज्यादा आवाजें आ रही होती है। जूलियस अपने बंदों से पूछता है कि आखिर बात क्या है। ये लोग देख के जूलियस को बताते हैं कि विल की स्क्वाड लीड में है। यह सुनने के बाद तो जूलियस भाई खुशी हो रहा होता है। आगे यहाँ पर विल फाइनल जोन इनहैंस्ड वुड में आगे होता है, जहाँ चेन सर्कल से ट्रैप्स होते हैं। पर विल अपने दिमाग का यूज करके ट्रैप्स को शॉर्ट से कट कर देता है और सारे ट्रैप्स को एक दूसरे पे लगा देता है। ट्रैप्स एक दूसरे पे ही अटैक करके खत्म हो जाते हैं। विल भी जानता है कि सबसे आगे अभी उसी की स्क्वाड है। स्टेडियम अभी पास ही होता है। विल सोचता है कि आगे बढ़ के वो जूलियस को ब्लॉक कर देगा और उससे भिड़ जाएगा, लेकिन तभी हम देखते कि जूलियस यहाँ पर विल पे अटैक कर देता है। विल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि जूलियस उसके पहले यहाँ तक कैसे आ गया। जूलियस काफी सारे आइस ब्लॉक से विल पे अटैक कर देता है। विल उनको डॉज करता है, लेकिन तभी हम देखते कि जूलियस के आइस ब्लॉक्स पिघल रहे होते हैं। हम देखते कि सियोन अपने मैजिक का यूज करता है। सियोन एक इंचांटेशन करके अटैक करता है।
लेकिन वो जूलियस पे नहीं विल पे अटैक करता है। कोलेट अर्थ मैजिक का यूज करके विल के सामने एक शील्ड बना देती है। आगे हम देखते हैं कि यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि सामने के सारे पेड़ जल के राख बन गए होते हैं। टैलेंटलेस कहीं के, तो अभी हम मुझसे फाइट कर। सियोन ये तुम क्या कर रहे हो? सियोन फिर से विल पे अटैक कर देता है। कोलेट कुछ समझ नहीं पा रही होती कि सियोन ये क्यों कर रहा है। वो उसे रोकने जा रही थी, लेकिन जूलियस कोलेट के सामने एक वॉल बना देता है। सियोन या विल पे अटैक कर देता है। विल स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर देता है और उसकी स्वॉर्ड दूर हो जाती है। सियोन ये तुम क्या कर रहे हो? ये हमारे बीच में लड़ने का समय नहीं है। स्वॉर्ड को उठा और चल मुझसे फाइट कर। विल बाय स्वॉर्ड को उठा ही लेता है। आगे हमें सियोन का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि विल का इतना पेन देखने के बाद सियोन को बुरा महसूस हुआ था। इसलिए सियोन ने विल से कहा था कि वो उसके अंडर काम करे, जिससे विल का थोड़ा सा तो पेन कम हो ही जाएगा। लेकिन विल ने सियोन को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। इससे सियोन को अच्छा नहीं लगा और तब से वो विल को परेशान करने लगा। प्रेजेंट में यहाँ विल सियोन के सारे अटैक को बस डॉज कर रहा होता है या फिर ब्लॉक कर रहा होता है। विल बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता है कि अब वो क्या करे। यहाँ स्टेडियम में भी सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर टीम में ही फाइट क्यों शुरू हो गई। तभी आगे हम देखते हैं कि आयरिस यहाँ रोस्टी के पास आके बैठ जाती है। वो विल को चेयर अप कर रही थी। ये देखने के बाद रोस्टी थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। आयरिस बताती है कि पहले उसे विल पे कोई भी खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब वो उसकी फैन ही हो गई है। खैर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई रोस्टी भी विल को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि कोलेट जल्दी से विल और सियोन की तरफ जा रही होती है ताकि वो उनको रोक पाए, लेकिन जूलियस उसके सामने आ जाता है। जूलियस उस पर अटैक करता है, जिसे कोलेट अपने अर्थ मैजिक से ब्लॉक कर देती है। लेकिन जूलियस एक फ्रॉस्ट को ट्रैप के पास लाता है, जिससे ट्रैप एक्टिवेट होके कोलेट पे अटैक हो जाता है। तब यह स्टेडियम में सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इनके हैरान होने का कारण ये था कि हर एक टीम के पास एक जूलियस था। विग्नाल के पास वाला जूलियस उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट हथियार से कुचल दूंगा। लेकिन तभी विग्नाल अपने इल्यूजन मैजिक का यूज करके जूलियस का फ्रॉस्ट फ्लावर बना देता है, जिसे देखने के बाद जूलियस भी हैरान हो जाता है। तभी विग्नाल अपने मैजिक का यूज करके जूलियस को खत्म कर देता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि ये असली जूलियस नहीं है, ये बस उसका फ्रॉस्ट क्लोन है। विग्नाल भी यहाँ पर हैरान हो जाता है कि जूलियस इस स्पेल को सीख पाया। यहाँ ऊपर से एल्फ फैक्शन की 2 मेंबर्स भी इवेंट को देख रही होती है। लोफिया फिल्विस से पूछते हैं कि विग्नाश जो उनके काइंड का है उसके बारे में उसकी क्या राय है। फिल्विस बताते हैं कि उसे विग्नाश से कोई भी उम्मीद नहीं है, वो बस एक फेलियर है। लोफिया पूछते हैं कि तो क्या इसके बारे में वो मैगिया वेंडर लेडी एलेनोर को रिपोर्ट कर दे। हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, लेकिन इस बार विल के पॉइंट ऑफ व्यू से। विल किसी और से बेहतर जानता है कि वो एक फेलियर है, हालांकि उसे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। उसका बस एक ही गोल है कि उसे अपने बचपन का प्यार एल्फी के पास जाना है। इसलिए तब विल ने सियोन की बात पे ध्यान न देके उसे इग्नोर कर दिया था। प्रेजेंट में यहाँ सियोन हेल्कन गार्डियन को समन कर देता है, जिसे देखने के बाद विल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। गार्डियन को समन करना ये कोई मामूली बात नहीं होती। गार्डियन विल पे अटैक करने के लिए जाता है। विल जंप लगा देता है। स्वॉर्ड की वजह से गार्डियन का फर कट हो जाता है। विल देखता है कि सियोन पे हमला करने का ये सही समय है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये गार्डियन अपने आप को बहुत ही तेजी से रीजनरेट कर लेता है। विल को गार्डियन के बॉडी में एक कोर दिखता है। वो समझ जाता है कि गार्डियन को रोकना है तो उसे उस कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। गार्डियन विल पे अटैक कर देता है, जिसे विल अपने स्वॉर्ड से साइड में रिफ्लेक्ट कर देता है। तभी सियोन भी सामने से अटैक कर देता है। विल उसे अपने गॉन्गलेट से रोक रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो अटैक पीछे फेंक देता है। सियोन यहाँ काफी ज्यादा थक गया होता है। यहाँ स्टेडियम में अभी भी लोग हैरान ही थे। एडवर्ड कहता है कि सियोन ऑलरेडी स्टूडेंट लेवल को सरपास कर चुका है। फायर फैक्शन के स्काउट की भी सियोन पे नजर आ गई होती है। सियोन ने हाई लेवल के स्पेल को कास्ट किया था। बस इतनी ही बात नहीं, उसने एक गार्डियन तक को भी समन कर दिया। इनको पता नहीं था कि सियोन इतना काबिल है। सियोन की इन्फॉर्मेशन देखने के बाद इनको पता चलता है कि वो उल्स्तर घराने का वंशज है, जो कि फ्लेम मैजिक में मास्टर है। वॉचर के अनुसार उसमें पोटेंशियल है, हालांकि वो अपने क्लास के टॉप 3 मेजर्स लिहाना और बाकी सबसे पीछे रह गया। ये सुनने के बाद रोज नाम का ये बंदा कहता है कि कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से उसे इंस्पिरेशन मिली है। रोग समझ जाता है कि सियोन का मिलना उनके लिए एक कमाल की बात है। सियोन के बारे में वो तुरंत मैगिया वेंडर कैरियोड को बताने को कहता है। यहाँ विल अपने मन में कह रहा होता है कि सियोन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। क्या हुआ? जब तुम उस इविल सेंटिनल से लड़ रहे थे तो वहाँ पर अब से बेहतर थे। सियोन मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन इस लड़ाई का कोई भी मतलब नहीं है। क्या सच में तुम ऐसा कह रहे हो? मैंने तुम्हारा इतना मजाक बनाया, इसके बाद भी तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे कोई भी नाराजगी नहीं है? हाँ, मुझे तुमसे नाराजगी है। मैंने कई बार तुमसे बदला लेने का भी सोचा, लेकिन इस वक्त मुझे बस जूलियस को हराना है। हाँ, वो साला जूलियस। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन तुम कभी भी हार नहीं मानते। इससे मुझे तुम पे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे छोड़ के तुम्हें हर कोई दिखाई देता है। मुझे इग्नोर मत करो। फाइनली विल यहाँ पर समझ जाता है कि सियोन उसके बारे में क्या सोचता है। रियलिटी तो ये है कि सियोन हमेशा से ही विल को एक्नॉलेज किया करता आया है, या विल भी थोड़ा सा फील करता है। भले उसका एक अपना गोल था
था, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा ये चाहता था कि कोई उसे समझे, कोई उसे एक्नॉलेज करे। विल यहाँ पर सियोन से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। सियोन भी यहाँ पर इस बात से खुश हो जाता है। सियोन अपनी पूरी ताकत लगा के विल पे कई सारे अटैक्स करता है। हालांकि विल सियोन के अटैक पैटर्न को ऑलरेडी जान चुका था। वो सारे अटैक को डॉज करके एक जंप लगाता है और गार्डियन के कोर को तोड़ देता है। ये देखने के बाद सियोन भी बहुत ही हैरान हो जाता है। विल तेजी से सियोन के पास आ रहा होता है। सियोन भी अपना अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी कोलेट आके इन दोनों के बीच में एक दीवार बना देती है। वैसे हम देखते हैं कि भाई कोलेट की भी थोड़ी बहुत बैंड बच गई थी। खैर यहाँ पर विल और सियोन का मामला शांत हो जाता है। कोलेट बताती है कि उसने जूलियस पे हमला किया था, लेकिन वो कहीं गायब हो गया। खैर कोलेट विल को आगे बढ़ने को कहती है और सियोन को काफी ज्यादा डांटने लगती है कि इसकी वजह से विल के पास टावर की नजर में आने का एक ही मौका था और वो भी चला गया। विल कोलेट को अपना रोक देता है, जिससे वो शर्मा के लाल हो जाती है। विल आगे बढ़ता है। वो सियोन से कहता है कि भाई हम अगली बार लड़ लेंगे। या स्टेडियम में सबसे पहले जूलियस की स्क्वाड आ गई होती है, लेकिन तभी एक बड़ी सी जंप लगा के विल भी यहाँ पर आ जाता है। आगे हमें यहाँ टावर भी दिखाया जाता है जहाँ एल्फिया सो रही होती है। तभी सेरिसा नाम के एक आइस फैक्शन की मेंबर उसे चाटा मार के उठाती है। खैर सेरिसा यह एल्फिया को जूलियस की रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि जूलियस में एल्फिया का सक्सेसर बनने का पोटेंशियल है और अभी वो ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में भी सही कर रहा है। एल्फिया जूलियस के रिकॉर्ड को देखने लगती है। हाँ शायद से वो मेरा सक्सेसर बन सकता है, लेकिन इसके बाद हमें स्टेडियम में दिखाया जाता है जहाँ इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। जूलियस विल के चारों तरफ एक फॉग बना देता है। विल सोच रहा होता है कि शायद से जूलियस उस पर सरप्राइज अटैक करने का प्लान बना रहा है। तभी विल को पीछे से कोई जाते हुए सुनाई देता है। विल फोकस करके आसपास के सारे फुटस्टेप्स को सुनने लगता है। वो समझ जाता है कि उसे तीन तरफ से घेर लिया गया है। विल पे पीछे से अटैक हो जाता है, जिसे वो शॉर्ट से ब्लॉक कर देता है। जिस दिशा से विल पे अटैक हुआ था वो उधर की तरफ भागने लगता है। आगे और दूसरे दो भी अटैक हो जाते हैं। अब विल जूलियस और उसके टीममेट की पोजीशन जानता है। वो सीधा पहले जहाँ से अटैक हुआ उधर की तरफ एक जंप लगा देता है, जहाँ पर उसे जूलियस देखने को मिलता है। लेकिन तभी अचानक से विल पे चौथे डायरेक्शन से अटैक हो जाता है। विल समझ नहीं पाता कि आखिर यह कैसे हुआ। तभी जूलियस विल को बताता है कि वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। जूलियस सभी के सामने अपने क्लोन्स को दिखाता है, जिसे देखने के बाद सब के सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जूलियस ने जो स्पेल यूज किया है वो एल्फिया ने बनाए हुए 12 ओरिजिनल स्पेल में से एक है। जूलियस एक क्लोन को विल के पास ले जाके ब्लास्ट कर देता है। विल आइस में जकड़ जाता है। विल जूलियस से पूछता है कि आखिर वो एल्फिया के मैजिक स्पेल को कैसे यूज कर पा रहा है। जूलियस बताता है कि नेचुरल टैलेंट, उसने इस सीक्रेट आर्ट को खुद से ही सीखा। जूलियस कहता है कि उसे नहीं लगता एल्फिया की वैंड एल्बिस बिना कोई खास इम्प्रेस हुई है और एक दिन वो उसे सबके सामने एक्सपोज कर देगा। ये सुनने के बाद विल को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो आइस को तोड़ के जूलियस पे अटैक करने के लिए आ जाता है। जूलियस उस पे अटैक करता है, जिसको विल डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि जूलियस के क्लोन्स भी आगे विल पे चारों तरफ से अटैक कर देते हैं, जिसे भी विल काउंटर कर रहा होता है। लेकिन तभी जूलियस 3 क्लोन से विल को घेर लेता है और उसे एक स्पेशल बैरियर में बंद कर देता है। विल के नॉर्मल अटैक से ये बैरियर टूट नहीं रहा होता। बस इतना ही नहीं, आगे जूलियस विल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आइस ब्लॉक से अटैक कर देता है और उसे कुचल देता है। जूलियस आगे सबके सामने शो ऑफ कर रहा होता है कि वो एल्फेरिया का सक्सेसर बनने के लिए पूरा वर्दी है। सभी लोग भी भाई जूलियस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन तभी विल इस बड़े से आइस को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। जूलियस भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि विल इतने बड़े अटैक को कैसे झेल पाया। शुक्रिया जूलियस, तुमने मुझे ठंडा कर दिया। वो क्या है ना, एल्फी के बारे में कोई भी जब बुरा कहता है ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साले इस बार तुझे बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करूंगा। जूलियस अपने क्लोन के साथ विल पे अटैक कर देता है, लेकिन अटैक के पीछे से आके विल यहाँ जूलियस के टीममेट को स्ट्राइक मार के बेहोश कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जूलियस के क्लोन टूटने लगते हैं। सारी ऑडियंस यहाँ पर हैरान हो जाती है कि आखिर अब ये क्या हो गया। एयर से वैसे स्पेल से बने क्लोन्स को तो अपने टीममेट के सपोर्ट से कंट्रोल कर रहा था। एल्फी के मैजिक को बस तो हल्का सा यूज कर सकता है और कुछ नहीं। एल्फी के सामने तेरी कोई औकात नहीं है। तेरी हिम्मत कैसी हुई कचरे। या एल्फेरिया सेरिसा से कहती है कि जूलियस वो नहीं है जिसका उसे इंतजार है, वो तो अपने लोन शॉट का वेट कर रही है। यहाँ जूलियस को विल पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो उस पे अटैक कर देता है। विल उसे स्लैश मार देता है। हालांकि जूलियस उनको ब्लास्ट करके स्मोक बना देता है। आगे वो फिर से 4 क्लोन्स को बना देता है और विल पे अटैक करने लगता है। हालांकि विल अभी अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि जूलियस अपने साथियों के बिना एक साथ बस 4 ही क्लोन्स को कंट्रोल कर सकता है। विल ने जो कुछ भी कहा था जूलियस जानता है कि वो सब कुछ सच है और इस बात का उसे गुस्सा भी काफी आ गया होता है। खैर अभी वो बस डिफेंस में रहने का सोचता है। जूलियस को लग रहा था कि विल कहाँ ही जान पाएगा कि असली जूलियस कौन है, क्योंकि उसके क्लोन्स अपीयरेंस और हरकतों में सेम टू सेम उसकी तरह है। लेकिन विल तेजी से असली वाली जूलियस के पास आ जाता है। जूलियस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जूलियस अपने सामने एक आइस वॉल बना देता है, लेकिन विल उसे तोड़ देता है और एक आइस ब्लॉक जूलियस को ही लग जाता है।
है जिससे उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। अबे तुझे कैसे पता चला कि असली कौन है? बेवकूफ कहीं के। ऐसे वैसे स्पेल का टेम्परेचर कास्टर से एग्जैक्ट अपोजिट होता है, यानी -36 से -37। क्लोन्स को परफेक्टली कंट्रोल नहीं किया जाए तो कोल्ड लीक आउट हो जाता है और फ्रॉस्ट वॉकर की तरह ही उनके पैरों में आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। हम देखते कि ये भी क्लोन यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैसे? आखिर कैसे? तेरे जैसे एक नो टैलेंट को स्पेल के बारे में मुझसे अच्छे से कैसे पता? एल्फी और मैं बचपन के फ्रेंड्स हैं। हम दोनों अनाथ हैं, दोनों ही एक ही अनाथालय में बड़े हुए, इसलिए एल्फी के मैजिक के बारे में मुझे सब कुछ पता है। मुझे एल्फी के मैजिक की सारी ताकत और कमजोरी भी पता है। जूलियस सच कहूं तो तू कमाल का है। आज तक एल्फी के मैजिक को फिर से कोई भी रिक्रिएट नहीं कर पाया, लेकिन एल्फी ने आरसीवीसी स्पेल को तब इन्वेंट किया था जब वो बस 2 साल की थी, और ऐसे तो उस स्पेल का यूज करके अपने ताकत का शो ऑफ कर रहा है तो एकदम गधा लग रहा है। यह सब सुनने के बाद भाई जूलियस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस स्पेल को वो यूज कर रहा था वो एल्फीरा ने बस 2 साल की उम्र में बनाया था। जूलियस को अब यह विल पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने 8 क्लोन्स को बना देता है, हालांकि अब वो इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। जूलियस अटैक कर देता है जिससे विल डॉज करते हुए आगे बढ़ता है। वो एक एक करके जूलियस के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जूलियस भाई डर के मारे भागने लगता है। विल यहाँ अटैक को काउंटर करके क्लोन्स को खत्म करते जा रहा होता है। लास्ट क्लोन को विल स्वॉर्ड फेंक के डिस्ट्रॉय कर देता है और आगे जूलियस के पास आके उसे एक जोरदार पंच जड़ देता है, जिससे जूलियस की पूरी तरीके से बैंड बज जाती है। वो बेहोश हो जाता है। स्टेडियम में भी सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे ये दोनों भी यहाँ पर आ जाते हैं। लिहाना भी यहाँ पर विल को जरा सा एक्नॉलेज कर लेती है। खैर अभी बस क्राउन को लेना बाकी रह गया था, लेकिन हम देखते कि विग्नॉल यहाँ काफी पहले से ही आ गया होता है। वो विल और जूलियस का मैच एंजॉय कर रहा था। हम देखते हैं कि वो इस क्राउन को उठा लेता है और इस इवेंट को जीत जाता है और ये इवेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे रात को हमें गिना के बार में दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जूलियस ने इनसे माफी मांग ली थी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कम था। इन लोगों ने जूलियस को यहाँ आज के दिन के लिए वेटर बना दिया होता है, जो कि अभी बर्तन को धो रहा था। खैर अगले दिन हमें पता चलता है कि ऑल स्टूडेंट प्रेक्सिया स्टार्ट होने वाला है। एक हफ्ते के लिए स्टूडेंट्स को पार्टी फॉर्म करके डंजन में जाना होता है। अब सभी ने विल की स्ट्रेंथ को देख लिया था, तो हर कोई उसे अपने पार्टी में आने के लिए कह रहा होता है। हालांकि कोलेट आके सभी को दूर कर देती है। वो कहती है कि अभी तक तुम लोगों ने विल को इतना सताया और अब उसकी पावर देखने के बाद उसे अपनी हेल्प के लिए लेना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर विल भी खुश हो रहा होता है कि सब उसे ऐसे अपने साथ पार्टी फॉर्म करने के लिए बुला रहे हैं। एक लड़की विल का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ डंजन में आने के लिए कह रही होती है, लेकिन कोलेट तुरंत उसे पीछे कर देती है। अगले दिन हम देखते कि विल यहाँ अपने वेपन को मेंटेनेंस करने के लिए आया था, लेकिन अचानक से उसके पीछे लिहाना आ गई होती है। लिहाना ये वही टॉप 3 स्टूडेंट्स में से एक है। ये हर एक कैटेगरी में परफेक्ट है, इसीलिए इसे मिस परफेक्ट नाम से भी जाना जाता है। लिहाना विल से पूछते कि क्या वो कुछ समय के लिए उसके साथ आएगा। इसके बाद हमें टी हाउस में दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लिहाना ने विल को यहाँ इन सब के पास लाया होता है। विल को यहाँ पर देखने के बाद ये सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे लिहाना इनको बताती है कि ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस में विल को अपने पार्टी में शामिल करना चाहती है। ये सुन के तो भाई विल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और यकीनन इन दोनों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सियान तो यहाँ विल पे चढ़ रहा होता है, लेकिन वैग्नल अपने इल्यूजन मैजिक का यूज करता है, जिससे हर तरफ फ्लावर्स आ जाते हैं। विग्नॉल सियोन से कहता है कि उसे ऐसे हरकतें नहीं करनी चाहिए। सियोन साइड में हो जाता है। खैर आगे ये सभी जानना चाह रहे होते हैं कि लिहाना विल को क्यों पार्टी में शामिल करना चाहती है। लिहाना बताती है कि ग्रेट मैजिक फेस्टिवल में विल का परफॉर्मेंस देखने के बाद वो समझ पाई कि विल के पास कुछ ऐसा है जो इनके पास नहीं है और यकीनन डंजन में विल उनके काम ही आएगा। लेकिन फिर भी इन दोनों को विल पार्टी में ज्वाइन हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा था। तभी जूलियस कहता है कि विल को तो सर्च मैजिक भी नहीं आता, तो वो डंजन में क्या ही मदद करेगा। विग्नाल कहता है कि विल से फालतू की दुश्मनी जैसा बर्ताव करके इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। यकीनन विल वो है जिसने इन दोनों को हराया है, तो उसको कम समझना इन दोनों की बेवकूफी है। विल के पास डॉफ जैसी स्ट्रेंथ है, वो बैटल में परफेक्टली टैक्टिक्स को यूज करता है, साथ ही वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला है। यकीनन एक मेज ये कभी नहीं कर सकता। विग्नाल साफ साफ कह देता है कि विल ने जूलियस के वेंट को अपने शॉट से हरा दिया है। बात बस इतनी सी नहीं है, खुद लियाना जो इन तीनों में भी टॉप है वो विल को लेना चाहती है, तो विग्नाल विल के पार्टी में शामिल होने से राजी था। लियाना कहती कि उसे इन सब की जरूरत है ताकि वो अपने क्लास में टॉप करे और आगे बढ़े। लियाना अभी जितनी पॉपुलर है वो उससे कहीं और होना चाहती है। यह सुनने के बाद विल हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में लियाना को क्या चुना नहीं गया। लियाना बताती है कि लाइटनिंग फैक्शन वाले उससे मिलने के लिए आए तो थे और ग्रेजुएशन के बाद लियाना को आगे बढ़ाने का फैसला भी उन्होंने किया था। लेकिन लियाना विल को बताती है कि सियोन, जूलियस, विग्नॉल और वो बस छोटे लोग हैं। विल इस बात को कुछ समझ नहीं पाता। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। लियाना आगे बताती है कि वो ओंजूस घराने से है, इनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा कम है। लियाना को अपने परिवार को बचाने के लिए जितना ज्यादा हो सके तरक्की करनी है, बस टावर चढ़ने से काम नहीं बनेगा।
आएगा, उसे मैगिया वंडर बनना है। और बस लियाना की ऐसी बात नहीं है, इन तीनों का भी वही गोल है और यकीनन विल का भी। आगे लियाना कहती है कि अगर इस पार्टी को फॉर्म करके इनको लगता है कि फायदा होगा तो सब इस कप में कॉइन डाल दे। हम देखते हैं कि एक एक करके सभी इसमें कॉइन डाल देते हैं और आखिर में विल भी डाल देता है। अगले दिन क्लास में वर्कनर सेंसे बता रहे होते कि 10 दिन बाद ऑल स्टूडेंट प्रैक्सिया स्टार्ट होने वाला है। एक लिमिटेड टाइम के लिए 7 से 10 फ्लोर को अनलॉक किया जाएगा, जहाँ पर स्टूडेंट हर प्रकार के मॉन्स्टर को खत्म करके क्रेडिट को अर्न कर सकते हैं। ऑल स्टूडेंट प्रैक्सिया ये एक इकलौता ऐसा मौका है जहाँ 1000 से भी ज्यादा क्रेडिट को अर्न किया जा सकता है। आगे एडवर्ड सेंसे सबको बताते हैं कि ऑल स्टूडेंट प्रैक्सिया के एक्सरसाइज में किसी की जान भी जा सकती है। पिछले साल 4 स्टूडेंट मारे गए। प्रोफेसर वैसे डंजन में रहेंगे, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो डेथ को 100% रोक सकते हैं। आगे प्रैक्सिया का दिन आ जाता है। डंजन के 6th फ्लोर पर कम्युनिकेशन पाथ कैंप बना दिया गया होता है। यहाँ पर लियाना देखती है कि कोलेट भी इनके साथ आ रही है। कोलेट बताती है कि जहाँ पर विल जाएगा वो भी वहाँ पर जाएगी। खैर लियाना को कोलेट के होने से कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हालांकि हम देखते हैं कि रोस्टी यहाँ विल के साथ नहीं आ सकता। रोस्टी आर्टिफिशिंग ट्रैक में है और उसमें के सारे स्टूडेंट को यहाँ कैंप में ही रुकना होता है। विल रोस्टी से कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने मेरे लिए काफी सारे मैजिक आइटम को बना दिया है, तुम्हारा शुक्रिया। आगे सबका डंजन के आगे के फ्लोर में जाने का समय आ गया होता है। प्रोफेसर बताते हैं कि हर फ्लोर में एक कैंप बनाया गया है, सबको दिए हुए मैप में उसकी लोकेशन है। इसके बाद हमें डंजन के काफी आगे के फ्लोर पे 2 बंदों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का सर ही नहीं होता। वो किसी एक प्रोफेसर को खत्म कर दिया होता है। हमें पता चलता है कि ये लोग डंजन में अपना कोई मिशन करने के लिए आए हैं, लेकिन इनको पता नहीं था कि डंजन में अभी स्टूडेंट का कोई इवेंट चल रहा है, इसलिए अभी यहाँ इनको जो भी दिख रहा है उनको खत्म करना होगा। यहाँ पर ऑल स्टूडेंट प्रैक्सिया स्टार्ट हो जाता है। विग्नाल एक मैजिक का यूज करके सभी को नीचे लैंड करता है। नीचे आते ही इनके पास क्रिम्सन एंट आ जाती है। विल सोचता है कि मेजस मिली में कमजोर होते हैं, वो इस पार्टी में शील्ड के तौर पर है तो जाके इन मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। लेकिन हम देखते हैं कि लियाना अपनी लाइटनिंग मैजिक का यूज करके मॉन्स्टर पे हमला कर देती है और उनको खत्म कर देती है। हमें पता चलता है कि लियाना जिस घराने से है वो नाइट्स होते हैं। लियाना उन कुछ चुनिंदा मेजस में से है जो क्लोज कॉम्बैट में माहिर हैं। लियाना इनको बताती है कि इनको क्रेडिट की ज्यादा परवाह नहीं करनी है, इनको दूसरे पार्टी से तेजी से आगे एडवांस करना है। तभी विल को एक पास्ट की याद आती है, जहाँ वर्कनर ने विल को कहा था कि डंजन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सर्च मैजिक होता है, जिससे मेज मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर पाते हैं। यकीनन यहाँ विल के पास ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं था, तो उसके मॉन्स्टर के खत्म करने से पहले ही कोई और उसे डिटेक्ट करके खत्म कर रहा होता है। विल समझ जाता है कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक भी मॉन्स्टर को खत्म नहीं कर पाएगा। खैर फाइनली जैसे तैसे करके विल एक मॉन्स्टर को खत्म कर ही देता है। तभी विग्नाल अपनी मैजिक का यूज करके यहाँ के सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। आगे हम देखते कि जिन्होंने भी जिस मॉन्स्टर को खत्म किया था वो अपने वैंड में उन मॉन्स्टर के ट्रेस को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। विल बताता है कि इस तरह से उनकी वैंड एक रिकॉर्ड की तरह सर्व करती है। एकेडमी वैंड से चेक करती है कि स्टूडेंट ने कितने टारगेट को खत्म कर दिया और उसके हिसाब से उनको उनके क्रेडिट दिए जाते हैं। विल के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए जिस मॉन्स्टर को वो खत्म करता है उसे रिकॉर्ड के लिए उस मॉन्स्टर का एक टुकड़ा अपने साथ लेना पड़ता है। इसी तरीके से वो अपने क्रेडिट को ऑन कर पाता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हर कोई अपनी मैजिक का यूज करके मॉन्स्टर को खत्म किया जा रहा होता है। विल बेचारा बस देखता रह जाता है। खैर उसको उम्मीद होती है कि आगे कहीं ना कहीं तो वो उनके कुछ काम आएगा। इनको आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन हो गया होता है। लियाना कहती है कि अभी उनको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। विग्नाल अपनी इल्यूजनरी मैजिक से एक इल्यूजन फायर बैरियर बना देता है, जिससे मॉन्स्टर इनसे दूर रहेंगे। खाने का सामान विल के पास होता है, वह सबको खाना दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही विग्नाल को वो खाना देने जाता है विग्नाल विल को रोकता है और कहता है कि वो खाने को नीचे रखे। विग्नाल नहीं चाहता कि विल गलती से भी उसे टच करे। एल्फ उन्हीं को ही उनको टच करने देते हैं जिनको वो वर्दी मानते हैं। इस पार्टी में सिर्फ लियाना ही है जो उसे टच करने की वर्दी है। कोलेट को भाई विग्नाल की बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर विल उसे शांत करता है। उसे ऑलरेडी एल्फ के ऐसे फालतू कल्चर के बारे में पता था। विल बताता है कि डॉफ की तरह ही एल्फ भी दूसरी दुनिया से आए हैं, लेकिन उनके पास मैजिक था और एल्फ की क्वीन अभी एक मेजर वेंडर भी है। आगे लियाना सभी को बताती है कि उनका टारगेट 10th फ्लोर का लूमिनस नोबेरुस है। वो मॉन्स्टर 110 क्रेडिट वर्थ है और वो सिर्फ एक ही है। यकीनन उस मॉन्स्टर के लिए इतने ज्यादा क्रेडिट है तो वो मॉन्स्टर खतरनाक भी है। ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस में हर कोई स्टूडेंट उसे स्लैश करने का सोच रहा होगा। लियाना 10th फ्लोर पे शॉर्टकट रास्ते से जाने का कह रही होती है। यहाँ विल ने आज बस 5 ही क्रेडिट को अर्न किया होता है। खैर वो 10th फ्लोर के मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए तैयार था। आगे सभी 10th फ्लोर पर आगे होते हैं और यहाँ इनको काफी सारे डेड मॉन्स्टर दिखते हैं। ये लोग समझ नहीं पाते कि इनको किसने खत्म कर दिया। ये लोग सभी सबसे शॉर्ट रास्ते से यहाँ पर आए हैं, तो दूसरे स्टूडेंट का यहाँ पर आना ये इम्पॉसिबल है। यह हमें इन दोनों को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि इन लोगों ने ही उन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। यहाँ तक 10th फ्लोर पे जो प्रोफेसर थे उन्होंने उनको भी खत्म कर दिया। अब ये दोनों यहाँ पर 11th फ्लोर पे होते हैं। यहाँ पर ये सभी आगे
बढ़ते हैं और फाइनली लूमिनस नोबेरुस के जोन में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इनको देखने को मिलता है कि लूमिनस नोबेरुस को किसी ने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। यकीनन ये काम भी उन दोनों का ही होता है। ये लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि गेट कीपर को किसने खत्म कर दिया। सभी लोग अपने सर्च मैजिक को एक्टिव कर देते हैं, जहाँ पर इनको लूमिनस मॉन्स्टर से अभी भी मैजिक डिटेक्ट होता है। यानी ये लोग समझ गए होते हैं कि इस मॉन्स्टर को बस अभी अभी मारा गया है, लेकिन इसको किसने मारा है इसके बारे में इनको कुछ भी नहीं पता होता। तब विल हमें बताता है कि सर्च मैजिक ऑल पावरफुल नहीं होता। चालाकी से बिछाए जाने वाले ट्रैप्स को ये डिटेक्ट नहीं कर पाता। मेजेस इसका अपने आप को छुपाने के लिए यूज करते हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर होते हैं जो सर्च मैजिक को चकमा दे सकते हैं। यहाँ इनका सर्च मैजिक जो नहीं कर पाता वो विल कर लेता है। विल को आवाज आती है कि ऊपर से अटैक हो रहा है, वो सबको अलर्ट कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर का अटैक हो जाता है। विल अपनी शॉट से अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। विल साइड में पटक जाता है। तब ये मॉन्स्टर विग्नाल के पीछे आके उसे एक स्ट्राइक मारता है, जिससे विग्नाल काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। सभी अपने मैजिक का यूज करके मॉन्स्टर पे अटैक करने जा रहे होते हैं, पर मॉन्स्टर जमीन पे स्ट्राइक मार के उसे तोड़ देता है और हम देखते कि ये सभी नीचे 11th फ्लोर पे गिरने लगते हैं। विल यहाँ विग्नास को पकड़ लेता है। धमाका इतना पावरफुल था कि 6th फ्लोर पे भी इसका आवाज चला गया था। यहाँ पर विल देखता है कि विग्नाल के हाथ पे गहरी चोट आई है। विल और बाकी के सब समझ जाते हैं कि वो लोग अभी एकेडमी के टेरिटरी के बियॉन्ड 11th फ्लोर पर है। इस वाले फ्लोर पे सिर्फ हाई मेजेस का ही आना अलाउड है। इस जगह का नाम नाइटमेयर मॉ होता है। ये जगह बहुत ही ज्यादा उलझी और सीधा 15th फ्लोर तक फैली हुई है। यहाँ के मॉन्स्टर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम देखते कि ये सभी दो के ग्रुप में अलग अलग हो गए होते हैं। या विल के सामने एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर आ गया होता है, जिसे कि वो खत्म कर देता है। तभी विग्नाल को होश आ जाता है। वो हैरान हो जाता है कि विल ने इस स्नेक मॉन्स्टर को अकेले ही हरा दिया। खैर विल यहाँ विग्नाल की हेल्प करने के लिए आ जाता है, पर विग्नाल अपना घमंडी बन के विल से कहता है कि वो उसे टच ना करे, पर विल भी उसे समझाता है कि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, उसे एड करना जरूरी है। विग्नाल विल से कहता है कि विल मेडिकेट को लाए, वो खुद अपने आप को मेडिकेट लगा लेगा। आगे हम देखते कि विग्नाल अपने आप को पट्टी वगैरह लगा लेता है। इनके पास जो भी सप्लीमेंट है उसे देखने के बाद विल समझ जाता है कि वो इस 11th फ्लोर पे एक दिन से ज्यादा तक नहीं टिक पाएंगे। उससे पहले इनको बाकियों के साथ मिलके यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। विल विग्नोल से कहता है कि बाकियों को ढूंढने के लिए उनको जाना है, क्या वो चल सकता है। हालांकि विग्नोल कह रहा होता है कि ऐसे हालात में उनको डंजन में एक जगह पर बैठ के रेस्क्यू के आने का वेट करना चाहिए। लेकिन विल कहता है कि अगर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे तो यहाँ पर मारे जाएंगे। 10th फ्लोर पे वो जो मॉन्स्टर है, रेस्क्यू टीम को भी उसको हराने के लिए टाइम लगेगा। आगे हमें यहाँ पर 9th फ्लोर पे दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते कि अचानक से ही 9th फ्लोर के कैंप पे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है। प्रोफेसर एलिजा यहाँ मैटर को संभाल रही होती है। वर्कमैन सेंसे भी यहाँ पर ये सब कुछ देख के हैरान हो गए थे। वो एलिजा से पूछते कि बाकी के प्रोफेसर्स का क्या सीन है। एलिजा बड़े ही पैनिक होकर बताती है कि किसी ने उनके सरों को उखाड़ के उनको खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद वर्कमैन सेंसे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे एलिजा बताती है कि 9th फ्लोर के नीचे क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एलिजा ने जो कुछ भी बताया है उससे वर्कमैन सेंसे समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी एडवर्ड सेंसे यहाँ पर आते हैं और वो वर्कनर को बताते हैं कि ऑल स्टूडेंट प्रेक्सिया कैंसिल हो चुका है। डंजन में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे स्टूडेंट खतरे में है और उनको तुरंत अभी वहाँ पर जाना है। हम देखते हैं कि रोशनी इनकी बातों को सुन लेता है। ये दोनों यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं। विग्नाल बार बार अपने सर्च मैजिक का यूज कर रहा होता है। विग्नाल, तुम्हें अपने सर्च मैजिक को यूज नहीं करना चाहिए। भले ये कॉमन मैजिक है, पर तुम इससे खुद को और भी ज्यादा टोल दे रहे हो। अपने मैजिक को सेव करने का सोचो। चुप रहो, अगर फिर से वैसे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया तो क्या होगा। तुम्हें पता है ना कि ये 11th फ्लोर है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। विग्नाल, सर्च मैजिक एक स्पेसिफिक एरिया तक ही इफेक्टिव होता है। विल विग्नाल को समझाता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके वो उसे बताएगा कि सर्च मैजिक को यूज करना है। बात रही आसपास की तो किकी और विल उसे हैंडल कर लेंगे। इनको जितना हो सके मॉन्स्टर को अवॉइड करना है। विग्नाल विल से पूछता है कि ऐसे हालत में भी वो इतना शांत कैसे हो सकता है। विल बताता है कि टावर में एडवांस करने के लिए क्रेडिट उसे सबसे ज्यादा बस डंजन से ही मिल सकते थे, तो इसलिए उसने डंजन को पूरा स्टडी और रिसर्च कर लिया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अलग अलग फ्लोर पर विल 100 से भी ज्यादा बार फंस गया था। यही वजह है कि विल जानता है डंजन में कैसे डील करते हैं। विग्नाल भाई विल की बातों से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी की इशारा करती है कि कोई आ रहा है। हम देखते कि इनके सामने और पीछे से गरगेसा मॉन्स्टर आगे होते हैं। इनको खत्म करने से 8 क्रेडिट मिलते हैं। विल सामने वाले को संभालने वाला होता है। वो विग्नाल को कहता है कि वो पीछे वाले एक को संभाल ले। मॉन्स्टर यहाँ विग्नाल के पास आ रहा होता है। विग्नाल अपने मैजिक का यूज करके उसे पीछे पटक देता है। यहाँ विल इन मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से काट रहा होता है। ये देखने के बाद विग्नाल भी बहुत हैरान हो जाता है। तभी विग्नाल के पीछे वाला मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पास आ गया होता है। विग्नाल के पास इंचेंटेशन करने के लिए समय नहीं था, इसलिए वो अपनी इल्यूजन मैजिक का यूज करके सामने एक इल्यूजनरी फ्लेम लाता है। लेकिन विल चिल्ला के उसे कहता है कि वो इन मॉन्स्टर पे काम नहीं करेगा। हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर तो डायरेक्टली आगे विग्नाल को खत्म करने के लिए आ जाता है। विग्नाल बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। तभी विल अपने शॉट से मॉन्स्टर पे अटैक
अटैक करके विग्नॉल को उससे दूर कर देता है और आगे उसे बीच में से काट देता है। विल बताता है कि गर्गिसा मॉन्स्टर के पास आंखें नहीं होती, उनकी सूंघने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए उन पे इल्यूजनरी मैजिक काम नहीं करता। विग्नॉल यहाँ पर इस बात से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि उसका मैजिक तो बेकार है, लेकिन विल कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उसका मैजिक तो कमाल का है। विग्नॉल बताता है कि जैसे सब उसको महान और कमाल का मैजिक यूजर देखते हैं, वो वैसा नहीं है, बल्कि वो तो एक कमजोर और हारा हुआ है। उसके रेस के सभी एल्फ अभी तक टावर में जा चुके हैं, 6 साल से बस वही अकेला एकेडमी में है। एल्फ के काइंड ने विग्नॉल से कहा था कि उसमें कोई भी टैलेंट नहीं है, वो एक यूजलेस है और इसका कारण है विग्नॉल का इल्यूजन मैजिक। इल्यूजन मैजिक का रियल पर्पस ये है कि वो इल्यूजन को फिजिकल फॉर्म में लाए, जैसे कि दूसरे एल्फ में फेस्टिवल में किया था, लेकिन विग्नॉल ऐसा नहीं कर पाता। विग्नॉल विल को लियाना की बात याद दिलाता है, जहाँ उसने कहा था कि वो सभी छोटे और फेलियर लोग हैं। सेम बात लियाना यहाँ कोलेट को बताती है कि लियाना और बाकी के टॉप 3 कुछ और नहीं, बस टैलेंटलेस है जो कि पीछे रह गए। वो लोग वो है जिनको कोई नहीं चाहता। ये सुनने के बाद कोलेट हैरान हो जाती है। वो लियाना से कहती है कि वो तो मिस परफेक्ट है ना। लियाना बताती कि वो सब बस एकेडमी तक है, रियलिटी में एक बड़े से समंदर में वो बस एक छोटे से बूंद की तरह है। लियाना ने असली टैलेंट को देखा था। एल्फरिया एक ऐसी लड़की जो फर्स्ट ईयर में ही मेजा वेंडर बन जाती है। उस समय से ही लियाना ये बात जानती है कि असली टैलेंट के तो वो आसपास भी नहीं है, अभी वो कोशिश कर रही है। यहाँ पर विग्नॉल विल को बताता है कि मेजा वेंडर इलेनोर जो कि एल्फ की क्वीन है, उसके साथ वो बड़ा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा उससे प्यार करता था। बचपन से ही इलेनोर कमाल की मैजिशियन थी। छोटी उम्र में ही उसने किंग्सवुड को क्रिएट कर दिया था। हम देखते कि इलेनोर के टैलेंट को देखते हुए हायर अप्स ने उसे अपने साथ ले लिया। आगे वो मेगा वेंडर भी बन गई और उस तक पहुंचने के लिए विग्नॉल लगातार हार्ड वर्क करता रहा, लेकिन एक फेलियर के अलावा वो कुछ और नहीं रहा। वो अपने स्वरूप को छुपाने के लिए दूसरे मेजेस को अपने आप से नीचे दिखाता है, पर रियलिटी में वो खुद एक फेलियर है। ये सब सुन के विल कहता है कि मुझे हमेशा ही लगता था कि हम सब में कुछ तो कॉमन है। विल विग्नॉल को कंफर्ट देता है कि भाई चिंता मत कर, तो एक कमाल का एल्फ है। विल यह फैसला कर लेता है कि जब तक विग्नॉल खुद से चल नहीं पाएगा वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। आगे हम देखते कि यहाँ पर कई सारे हाई लेवल के मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, जिनको विल बहुत ही आसानी से खत्म कर रहा था। विग्नॉल भाई ये सब देख के दंग रह जाता है। तभी आगे किकी कुछ इशारा करती है, इनको कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। विग्नॉल अपने सर्च मैजिक का यूज करता है, पर उसे कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता। तभी विल कहता है कि डंजन यहाँ मॉन्स्टर को जन्म दे रहा है। विल देखता है कि ये तो एक बालकर मॉन्स्टर है। विल तुरंत उन पे रोशनी ने दिए हुए मैजिक आइटम से अटैक कर देता है, हालांकि कुछ फायदा नहीं था। मॉन्स्टर यहाँ पर जन्म ले लेते हैं। विग्नॉल विल से पूछता है कि ये मॉन्स्टर कौन है। विल बताता है कि ये इस फ्लोर के स्पेशल मॉन्स्टर हैं, इनका नाम बालकर है। कोई भी फिजिकल या मैजिकल अटैक से ये इम्यून है, सिर्फ एल्फ का इल्यूजन मैजिक ही इन पे असर करता है। इनके पीछे भी भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, मतलब अब ये है कि इनको फाइट करनी होगी। विल विग्नॉल से कहता है कि उसे उसकी स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, लेकिन यकीनन विग्नॉल अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर मानता है। वो जानता है कि उसका इल्यूजन मैजिक डिफेक्टिव है, ट्राई भी करेगा तो उसे डर है कि वो मिस्टेक करेगा। विल विग्नॉल को कॉन्फिडेंस देता है कि आगे बढ़ते हुए मिस्टेक होना ये कोई बुरी बात नहीं है। उसका और विग्नॉल का ड्रीम अलग नहीं है, एल्फी भी उसका वेट कर रही है, इसलिए वो अब यहाँ रुकने नहीं वाला। विल आगे बढ़ता है। विग्नॉल देखता है कि विल और उसका सपना एक ही है, पर उन दोनों में कितना फर्क है। विग्नॉल एक ऐसा बन चुका है जो अपने आप से हार चुका है, लेकिन विल एक ऐसा है चाहे कितना भी बर्डन क्यों ना हो वो हार नहीं मानता। विल मॉन्स्टर पे अटैक करता है, पर कुछ असर नहीं हो रहा होता। विग्नॉल भी इस बात को नोटिस कर लेता है। विग्नॉल फाइनली थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो अपने मैजिक से अटैक करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। मॉन्स्टर विल पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है। विग्नॉल बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है, लेकिन किकी आंखें विल को प्रोटेक्ट करती है। विल विग्नॉल से कहता है कि उसे उस पर यकीन है कि वो ये कर लेगा, वो हार ना माने। विग्नॉल यहाँ पर अपने मन में कहता है कि मेरे खुद के किन ने मुझ पे यकीन नहीं किया, पर तुम विल मुझ पे इतना फेथ कैसे कर सकते हो। विग्नॉल के किन ने उसे जो फेलियर कहा था, नाकामयाब कहा था, बेकार कहा था, ये सब डर विग्नॉल के अंदर बसा हुआ था। लेकिन विल की बातों से फाइनली विग्नॉल उस डर को निकाल देता है और फाइनली हम देखते हैं कि विग्नॉल एक ऐसे इल्यूजन मैजिक को कास्ट कर देता है जो कि फिजिकल फॉर्म ले लेता है। विग्नॉल इन सभी बालकर्स को यहाँ पर खत्म कर देता है। आगे विग्नॉल नीचे झुक के विल से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। हम देखते हैं कि विग्नॉल विल से हैंडशेक कर लेता है। थोड़ी देर बाद आगे विल रोस्टी ने बनाए हुए मैजिकल मैप का यूज करता है। इस मैप को जो भी यूज कर रहा है उसका ब्लड डाल दिया जाए तो ऑटोमेटिकली उस एरिया का मैप बन जाता है। साथ ही किकी भी है जो कि बाकियों की सेंट को सूंघ रही होती है। विल को यकीन था कि कुछ ही देर में ये दोनों बाकी सबसे मिल जाएंगे। यहाँ जूलियस और सियोन ने अभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है। ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। जूलियस अपने सर्च मैजिक से देखने लगता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर तो नहीं, लेकिन तभी सियोन जूलियस को लेके एक साइड में आता है। वो बताता है कि मॉन्स्टर आ रहे हैं। जूलियस कहता है कि उसके सर्च मैजिक में तो कोई भी डिटेक्ट नहीं हुआ। सियोन बताता है कि वो लोग ऑलरेडी 11th फ्लोर पर है, यहाँ के मॉन्स्टर सर्च मैजिक को स्लिप कर सकते हैं। सियोन अपने आंख में फायर को डाल के टेम्परेचर से देखने लगता है कि सामने इविल सेंटिनल मॉन्स्टर यहाँ पर आ गए हैं। सियोन उनसे लड़ने के लिए आगे जाता है। जूलियस
दोस्त से कह रहा होता है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, पर विल की बेइज्जती के बाद सियोन ने अपने मैजिक को बहुत ही बूस्ट कर दिया था। इविल सेंटिनल से लड़ने के लिए वो तैयार था। आगे हमें 8th फ्लोर के कैंप में दिखाया जाता है, जहाँ पर भी इविल सेंटिनल से अटैक कर दिया था। सारे स्टूडेंट यहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी भागते हुए एक स्टूडेंट नीचे गिर जाता है और इविल सेंटिनल उसे खत्म करने के लिए आ रहा था, पर तभी एडवर्ड सेंसेई अपने मैजिक का यूज करके इन सभी इविल सेंटिनल्स को खत्म कर देते हैं और स्टूडेंट को बचा लेते हैं। वो इन सभी से कहते हैं कि वो सभी 6th फ्लोर पे चले जाएं। तभी वर्कनर सेंसेई यहाँ पर नंजन में स्काई रेसर को लेके आते हैं। वो एडवर्ड सेंसेई को भी अपने साथ लेते हैं और अगले फ्लोर में निकल जाते हैं। वर्कनर सेंसेई बताते हैं कि सारे स्टूडेंट एस्केप हो गए हैं। लगभग सारे स्टूडेंट यहाँ पर 8th फ्लोर तक ही आ पाए थे, बस एक पार्टी को छोड़ के, जो कि लिहाना की थी। वर्कनर सेंसेई का ये और बकीकी के साथ कनेक्टेड था, जिससे उनको पता चल जाता है कि लिहाना और बाकी सब 11th फ्लोर में है। ये दोनों तुरंत उधर की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोलेट आगे बढ़ते हुए कुछ स्टोन को गिराते हुए जा रही थी। डेंजर में आके इनको 16 घंटे हो गए होते हैं। कोलेट बताती है कि लिहाना की वजह से अब तक वो रास्ते में आने वाले सारे मॉन्स्टर को खत्म कर पाए, पर अभी वो भी अपनी लिमिट में है। यहाँ विल और विग्नल को सामने से मैच डिटेक्ट हो गए होते हैं। वो तेजी से वहाँ की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई और नहीं, सियोन और जूलियस थे। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे सारे इविल सेंटिनल्स को खत्म कर दिया होता है। खैर, यहाँ आने के बाद इन चारों को पता चल जाता है कि भाई लिहाना और कोलेट इनके साथ नहीं है, यानी वो दोनों कहीं और पे होंगे। ये सभी उनको ढूंढने का सोच लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिहाना और कोलेट के सामने ये दोनों बंदे आ जाते हैं। ये दोनों देखते हैं कि प्रोफेसर के सर के साथ ये बंदा खेल रहा है। कोलेट इनसे पूछते है कि वो कौन है। बिना सर वाला बंदा लिख के बताता है कि वो बस एक नॉर्मल विलन है। नकली स्काई को डिस्ट्रॉय करना ये इनका मिशन है। बंदा इनसे कहता है कि अब उसे इन दोनों के सर भी चाहिए। वो इन दोनों पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी विल यहाँ पर आ जाता है और अटैक को स्वॉर्ड से काट देता है। कोलेट ने जो स्टोन गिराए थे, किकी की हेल्प से वो लोग यहाँ पर तुरंत ही आ पाए। खैर, इन दोनों को अपना कुछ सामान ढूंढने के लिए जाना था, तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो यहाँ पर 10th फ्लोर वाला इविल ग्रैंड ड्यूक मॉन्स्टर को टेलीपोर्ट कर देते हैं। ये मॉन्स्टर 270 क्रेडिट वर्थ का है। आगे हमें बताया जाता है कि एक क्रेडिट वाला मॉन्स्टर 1000 क्रेडिट वाले मैच के बराबर होता है, और अब ये इविल ग्रैंड ड्यूक 270 क्रेडिट का है, यानी ये एक 2,70,000 क्रेडिट वाले मैच के बराबर है। मॉन्स्टर अटैक करता है, सभी उसे डॉज कर लेते हैं। सभी हैरान हो जाते हैं कि ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। विल लिहाना से कहता है कि उनको यहाँ से निकलना होगा, अभी भी वो बच सकते हैं। विल की बात मांग के सभी यहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ा सा टाइम मिल जाए इसलिए विग्नल अपने इल्यूजन मैजिक का यूज करके एक फिजिकल वुड वॉल को बना देता है, लेकिन मॉन्स्टर एक ही पंच में उसे तोड़ देता है और विग्नल पे अटैक कर देता है। विल आके उसे बचा लेता है और ये दोनों भी यहाँ से भाग जाते हैं। इनको उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ पता नहीं था। विलन को बताता है कि वो एक इविल ग्रैंड मॉन्स्टर है, जो कि 25th फ्लोर पर होता है। ये लोग समझ जाते हैं कि 25th फ्लोर का मॉन्स्टर यहाँ तो नहीं हो सकता, उसको यहाँ पर उन बंदों ने ही कुछ करके लाया होगा। आगे के रास्ते में विल और सियोन देखते हैं कि मॉन्स्टर इनको ही ढूंढ रहे हैं। विल बताता है कि इविल ग्रैंड ड्यूक ने इनको कमांड दे के इनको ढूंढने के लिए कहा होगा। यहाँ पर इनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब ये लोग क्या करें। पीछे वो मॉन्स्टर है और आगे भी मॉन्स्टर्स हैं। बस इतनी बात नहीं है, ऑलरेडी सभी लोग फाइट करके थक चुके हैं। तभी विल कहता है कि उनके पास बस एक ही ऑप्शन है कि उनको ग्रैंड ड्यूक को खत्म करना होगा। ग्रैंड ड्यूक ये एक बैरन रैंक का मॉन्स्टर है। जब भी बैरन या उससे हाई रैंक के मॉन्स्टर प्रेजेंट होते हैं, इविल टाइप के मॉन्स्टर एक डोमेन बनाते हैं जो कई फ्लोर तक फैला होता है। लेकिन अगर वह सब मिलकर लॉर्ड को हरा देते हैं तो वो इविल्स अपने लीडर को खो देंगे। इससे एक रास्ता तो खुल जाएगा। कोलेट समझ जाती है कि विल क्या कह रहा है। इविल ड्यूक को यहाँ पर किसी गेट से लाया गया है। अगर ये लोग ड्यूक मॉन्स्टर की कमांड की चेन को तोड़ देते हैं तो एकेडमी से रेस्क्यू टीम यहाँ पर डायरेक्टली आ सकती है। विल भी बताता है कि ऐसा ही है। साथ ही ड्यूक मॉन्स्टर को हराने के लिए उसके पास एक प्लान भी है। लेकिन भाई यहाँ जूलियस विल की बात को जरा सा भी सुनना पसंद नहीं कर रहा होता, और वैसे भी विल पे वो कोई ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन विग्नाल कहता है कि वो विल की सुनेगा, वो उसके साथ है। डंजन में विल ने कई बार उसकी जान बचाई है। कोलेट तो यकीनन विल के साथ ही होती है। सियोन को भी पता है कि भाई डंजन को विल से बेहतर कोई भी नहीं जानता, तो वो भी उसका प्लान सुनने के लिए रेडी हो जाता है। लिहाना, मैंने विल को मुझे टच करने दिया। मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने एल्फ फ्रेंड पे ट्रस्ट करोगी। लगता है कि शुरू से मैं गलत थी। तुम हमारी शील्ड नहीं बल्कि लीडर बनने के लिए आए थे विल। हम सब में से बस तुम्हारी आंखें हैं जिसमें कोई भी निराशा नहीं है। विल, तुम हमें ऑर्डर दो। हाँ, हम जरूर यहाँ से बच के निकलेंगे। अरे यार, तुम सबका क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम लोग इस नो टैलेंट के प्लान को कैसे सुन सकते हो? तुम सही कह रहे हो जूलियस, हम मेरे अकेले के प्लान से नहीं जीत सकते। इस प्लान में तुम एक मेन की हो। प्लीज, तुम्हारे स्ट्रेंथ की जरूरत है। साथ दोगे तो मैं तुम्हें एल्फी का एक सीक्रेट मैजिक ट्रिक सिखाऊंगा। यह सुनने के बाद जूलियस भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यकीनन वो मान गया था।
आगे हम देखते हैं कि सभी इविल सेंटिनल ड्यूक के पास आ गए होते हैं। मॉन्स्टर सब पे अटैक कर रहा होता है, वो सभी उसे डॉज कर देते हैं। यहाँ पर जूलियस एक बहुत ही ज्यादा बड़ी स्पेल को कास्ट कर रहा होता है। मॉन्स्टर उस पे अटैक करता है पर उसका दूसरा क्लोन स्पेल को कंटिन्यू रखता है। हमें इधर का ही पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ विल ने सीक्रेट के बारे में जूलियस को बताया था। एल्फी की R से V स्पेल क्लोन की मदद से एक स्पेल को कंटिन्यू इंचांट करवा सकती है। कोई बड़ी स्पेल के बीच में दिक्कत आई तो मेज को स्पेल को फिर से शुरू से करना पड़ता है, पर क्लोन की हेल्प से जूलियस अब स्पेल को लगातार इंचार्ट करके उसका सबसे पावरफुल अटैक ड्यूक मॉन्स्टर पे कर सकता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जूलियस के सारे क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं। हालांकि रियल वाला जूलियस साइड में छुपा हुआ था, वो बाहर आ जाता है। उसकी स्पेल लगभग पूरी हो ही गई होती है। हालांकि मॉन्स्टर उस पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है। विल सबसे कहता है कि मॉन्स्टर के उस अटैक को सबके लो लेवल स्पेल से काउंटर किया जा सकता है। सभी लोग मॉन्स्टर पे अपने स्पेल से अटैक कर देते हैं। मॉन्स्टर जो अटैक कर रहा था वो रुक जाता है। हालांकि ये लोग देखते हैं कि भाई इनके अटैक से मॉन्स्टर को एक खरोच तक नहीं आई, इससे ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। आगे विल मॉन्स्टर पे अटैक करता है। हमें पता चलता है कि इस मॉन्स्टर के पर को कोई भी नहीं काट सकता, सिर्फ जूलियस की स्पेल ही इस पे असर कर सकती है। इसीलिए जूलियस की स्पेल कंप्लीट होने तक मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने का है। यहाँ पर फाइनली जूलियस की अर्मिंटा एलुस का स्पेल रेडी हो जाती है। वो अपनी इस अल्टीमेट स्पेल से मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। अटैक मॉन्स्टर पे लैंड हो जाता है, लेकिन मॉन्स्टर इसे भी कुछ हद तक ब्लॉक कर दिया होता है। खैर विल को ऑलरेडी पता था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए पास्ट में उसने लियाना को ये कहा था कि जूलियस के अटैक के बाद उसको अपना फाइनल अटैक करना है। प्रेजेंट में लियाना अपने थंडर मैजिक का यूज करके मॉन्स्टर पे अटैक कर देती है, लेकिन इस मॉन्स्टर के सामने एक बैरियर आ जाता है जिससे लियाना का अटैक ब्लॉक हो जाता है। मॉन्स्टर लियाना पे ही अटैक कर देता है। विल आके उसे पकड़ लेता है। किकी आके यहाँ पर एक शील्ड बना देती है, लेकिन मॉन्स्टर का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। किकी का बैरियर टूट जाता है और अटैक विल के ग्लास पे हिट हो जाता है, जिससे उसके ग्लास टूट जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों विल और बाकियों को ही देख रहे होते हैं। ये लोग काफी तेजी से उधर की तरफ जा रहे होते हैं। विग्नाल यहाँ इन दोनों को सेफली नीचे लैंड करवाता है। ये सभी अभी समझ गए होते हैं कि इनके बचने के चांसेस अभी बहुत ही ज्यादा कम है, इनको यहाँ से भाग जाना चाहिए। लिहाना कहती कि वो सब भाग जाए, वो मॉन्स्टर से अकेले लड़ेगी ताकि इनको टाइम मिले। यहाँ लिहाना को अभी मरने की कोई भी परवाह नहीं हो रही होती। तभी हम देखते कि विग्नाल लिहाना के साथ मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। ये दोनों मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। विग्नाल अपने मैजिक से मॉन्स्टर पे अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। तभी विग्नाल मॉन्स्टर को जकड़ लेता है और आगे लिहाना आके मॉन्स्टर को स्टैब करने वाली थी, पर मॉन्स्टर अपनी पावर से दोनों को ही दूर कर देता है। यहाँ पे सियोन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और जूलियस अपने लिमिट में होता है। विल एल्फी ने दिए हुए ग्लासेस टूट गए हैं, इससे पूरा डीमोटिवेट हो गया होता है। एल्फी के ग्लासेस के बिना विल को लग रहा था कि वो फाइट नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। इसलिए वो सियोन से कहता है कि वो उसे एक पंच मारे। विल की बात सुनने के बाद तो भाई सियोन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो विल को पकड़ के उसे कहता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। लिहाना और विग्नाल की जान अभी खतरे में है। सियोन विल को लगातार काफी ज्यादा पंच जड़ देता है, लेकिन तभी विल उसे रोकता है और थैंक्स कहता है। विल अभी ठीक हो गया होता है। वो अपनी स्वॉर्ड को लेता है और मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए जाता है। सियोन भाई यहाँ पर समझ नहीं पाता है कि ये विल का क्या सीन है। इस मॉन्स्टर को हराना है तो इसके विंग्स को काटना पड़ता है। जूलियस के अटैक से विंग्स अभी थोड़े से कमजोर हो गए होते हैं, तो बस विल को जैसे तैसे पावरफुल स्ट्राइक मार के उसको खत्म करना है। हम देखते कि फाइट में हेल्प करने के लिए कोलेट भी आ जाती है। विल जानता है कि लियाना और विगलेस अभी फाइट नहीं कर पाएंगे, तो उसे और कोलेट को ही कुछ रास्ता ढूंढना होगा। विल कोलेट को एक इशारा करता है। मॉन्स्टर यहाँ फिर से ये अटैक करता है, लेकिन विल ने इस अटैक को ऑलरेडी देखा था। वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे ही छोड़ के एक जंप लगाता है। तभी कोलेट अपनी मैजिक का यूज करके एक स्वॉर्ड बनाती है, जिसे लेके विल मॉन्स्टर के एक विंग को काट भी देता है। तभी सियोन भी अपने गार्डियन के साथ मैदान में आ जाता है। मॉन्स्टर उस पे अटैक करता है, पर सियोन गार्डियन की हेल्प से अटैक से बच जाता है और मॉन्स्टर के क्लोज में आके अपनी एडवांस स्पेल से उस पे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते कि इससे भी मॉन्स्टर को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ होता। सभी के सभी हैरान हो जाते कि एडवांस स्पेल वो भी करीब से यूज की गई, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ। तभी विल के पास यहाँ पर एक क्रिस्टल जैसा कुछ आता है। हम देखते हैं कि ये रोशनी ने फेंका था। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बेबी विल को दिखाया जाता है और शायद से ये उसकी माँ है, जहाँ शायद से वो एक मेड को विल को कहीं और ले जाने को कह रही होती है। विल की मॉम कहती है कि वो ये इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कर रही है। उनको भरोसा है कि एक दिन वैंड और सॉर्ड जरूर मिलेगी। विल भी अपने मन में कहता है सॉर्ड और वैंड। विल अपनी सॉर्ड की तरफ जा रहा होता है और सियोन से कहता है कि वो अपने मैजिक से उसकी सॉर्ड पर अटैक करे। सियोन इग्निस रॉक से विल पे अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि विल की सॉर्ड एब्जॉर्ब कर लेती है। ये दोनों भी ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये सभी भी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर ये क्या है। हम देखते हैं कि विल की आंखें लाल हो गई होती है। अचानक से उसका विजन और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है। मॉन्स्टर के अटैक को वो बहुत ही ज्यादा आसानी से डॉज कर रहा होता है और आगे हम देखते हैं कि विल अपने इस फ्लेम सॉर्ड से मॉन्स्टर को बीच में से काट के उसे पूरा खत्म कर देता है। आगे विल की सॉर्ड नॉर्मल होने लगती है। विल को भी ये कुछ पता नहीं था कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ। खैर सभी काफी हैरान, साथ
साथ में काफी ज्यादा खुश भी होते हैं कि विल ने ग्रैंड ड्यूक को हरा दिया। लेकिन तभी ग्रैंड ड्यूक की आखिरी चीख को सुन के दूसरे जितने भी मॉन्स्टर थे यहाँ पर आ जाते हैं। अब इनमें से किसी के पास भी लड़ने के लिए कोई भी ताकत नहीं थी। ये दोनों अभी भी थोड़े से दूर होते हैं। मॉन्स्टर यहाँ जूलियस पे अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है, लेकिन तभी सारे मॉन्स्टर पे एक हाई लेवल के लाइट मैजिक से अटैक हो जाता है और यहाँ पर सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये स्पेल किसने कास्ट की। ये दोनों भी यहाँ पर आगे होते हैं। हम देखते हैं कि वो हाई लेवल की लाइट स्पेल किसी और ने नहीं बल्कि लाइट सोवर रिंगिस वैंड द ओल्ड किंग एरॉन मास्टरियस ने कास्ट की थी। विल हमें बताता है कि ये मैजिया वैंडर की किंग है, इनके पास सबसे पावरफुल वैंड है। सबके सब हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बस इतनी बात नहीं होती, विल देखता है कि इनके साथ डीप डंजन डेवलिंग के लिए गियर भी है। मैजिया वैंडर किंग एरॉन इन सब ने जो डंजन में जीत हासिल की है इससे काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो खुद इन सब को प्राइज करते हैं। यकीनन मैजिया वैंडर किंग से अप्रिशिएशन मिलना ये इनके लिए भी बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात थी। हालांकि जब सब लोगों का ध्यान ओल्ड किंग एरॉन पे था तभी विल यहाँ पर किसी और को देखता है जो कि यहाँ पर आ रहा था। ये बंदा विल के पास आता है और कहता है, क्या बात है सॉर्ड अभी भी जिंदा है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विल सेरफोर्ड है। और तुम्हारा? मेरा नाम फिन है। इसके बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ ये लोगों को डंजन में जो चाहिए था वो मिल गया होता है और हम देखते हैं कि ये भी एक प्रकार की सॉर्ड ही होती है। बंदा कहता है कि अच्छा हुआ हम वहाँ से निकल गए, मैं बिल्कुल भी उनसे फाइट करना पसंद नहीं करूंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि ऑल स्टूडेंट प्रेक्सिया खत्म हो गया होता है। 11 लोगों की मौत हुई और वो सभी प्रोफेसर्स थे, कोई भी स्टूडेंट मारा नहीं गया। कुल ने सबसे अपील की है कि इस इंसिडेंट के पीछे जिसका भी हाथ है उनके बारे में जो भी जानकारी है वो उनको बताई जाए। हालांकि अभी तक उनको कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। आगे हम देखते हैं कि इन सभी का यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा होता है। लिहाना कहती है कि वैसे तो उसने ये पार्टी टावर से उसे रिकॉग्निशन मिले इसके लिए बनाई थी, पर वो श्योर नहीं थी कि ये पार्टी कैसी होगी। लेकिन अब उसे लगता है कि उन्होंने मिलकर एक अच्छी पार्टी ही फॉर्म की। तभी लिहाना के पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आने लगती है। कोलेट आके उसे एप्पल काट के देती है, लेकिन लिहाना लगातार गबागब खाए जा रही होती है। कोलेट उसे कहती है कि मुझे नहीं लगा था लिहाना कि तुम इतनी भुक्कड़ होगी। लिहाना समझाने लगती है कि ऐसी बात नहीं है, मैजिक यूज करने से उसका माना ही नहीं पर बॉडी पे भी असर होता है, इसलिए उसे ज्यादा भूख लग जाती है। लिहाना ने यह बात बहुत ही बचकानी तरीके से कही होती है। लिहाना को ऐसे रूप में देखने के बाद सभी के सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। खैर आगे सियोन विल से पूछता है कि आखिर उसने वो मैजिक और सॉर्ड वो क्या किया था। विल बताता है कि उसे खुद ही नहीं पता। कोलेट कहती है कि शायद प्रोफेसर वर्कनर को पता होगा। ये दोनों प्रोफेसर को इसके बारे में बाद में पूछने का सोच लेते हैं। लिहाना को लग रहा होता है कि वो चीज कोई स्पेशल होगी। तभी विल पूछता है कि एक्सपीडिशन में वो जो लड़का था किसी को पता है कि आखिर वो कौन था। विग्नोर बताता है कि वो एक सपोर्टर था। लिहाना बताती है कि वो फिन ट्राइब का पार्ट था। लिहाना के घराने के पास जो डॉक्यूमेंट थे उसमें लिहाना ने उनके बारे में पढ़ा था। काफी जनरेशन से फिन ट्राइब वाले मैजिक का यूज नहीं कर सकते, उनको डंजन का काफी नॉलेज होता है। मैजिक क्वीन के जमाने से उनका टावर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। डंजन में गुड्स, न्यू ग्राउंड में एड, ऐसी वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। कहा जाता है कि उनके हेल्प के बिना डंजन के डीप पार्ट में नहीं जाया जा सकता। विल उसको जो पावर फील हुई थी और फिन इन दोनों के लिए भी काफी ज्यादा क्यूरियस होता है। अगर रात को फिन यहाँ हेडमास्टर के पास आता है, वो उनको एक टूटा हुआ वेपन दिखाता है और बताता है कि डंजन के फ्लोर 49 पे उनको ये मिला है। हेडमास्टर पूछती है कि क्या ये वही रिपोर्ट किया हुआ मेज स्लेयर वेपन है। फिन हाँ कहता है। 40वें फ्लोर पे उनका एक ग्रुप के साथ सामना हुआ। उन्होंने एक्सपीडिशन के 20 हाई मेजेस को भी खत्म किया, तो इन्होंने भी बिना कुछ होल्ड बैक किए उनको खत्म कर डाला। उसके बाद उनको ये वेपन मिला। फिन को पूरा यकीन था कि ये वेपन डंजन द्वारा नहीं बना है, आर्टिफिशियली इसे क्रिएट किया गया है। जिस भी ग्रुप से फिन और बाकी के लड़े थे, फिन बताता है कि डंजन की डीप में वो कुछ प्लान कर रहे हैं। मैजिया वैंडर किंग एरॉन ने फिन को फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डंजन में भेज दिया है, इसलिए इस वेपन को एनालाइज करने का काम वो हेडमास्टर को दे देता है। खैर फिन या हेडमास्टर कैलेड्रॉन से पूछता है कि विल के बारे में उन्होंने उसे पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेडमास्टर कैलेड्रॉन और बाकी सब का काम वैंड्स को देखना है और सॉर्ड फिन की टेरिटरी में आती है। कैलेड्रॉन बताती है कि विल उनके एकेडमी का स्टूडेंट है और वो खुद एक मैजिया वैंडर बनना चाहता है। ये सुनने के बाद फिन भाई काफी हैरान हो जाता है। खैर फिन विल को यहाँ रहने देता है, हालांकि अब से वो उस पर नजर रखने वाला होता है। अगले दिन हम देखते कि भाई विल बिल्कुल भी ठीक हो गया होता है, हालांकि ये बाकी सब नहीं। इनका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा था। जूलियस समझ नहीं पा रहा था कि भाई विल का शरीर किस मिट्टी से बना है। खैर तभी सियोन चौड़ में आके नीचे जंप लगा देता है, जिससे उसकी बैंड बच जाती है। सियोन यहाँ विल को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन विल ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो फाइट बाद में करेगा। विल भी रेडी हो जाता है। इसके बाद हमें 2 मंथ बाद दिखाया जाता है। अब 6th ईयर के फाइनल एग्जाम शुरू हो जाते हैं और यहीं पर ये एनिमे खत्म हो जाता है। इस एनिमे का नेक्स्ट सीजन अगले साल के अप्रैल मंथ में आने वाला है, तो जैसे आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं ऐसे ही एक अमेजिंग एनिमे में। sayonara गाइस।